Hi guys, welcome back to another podcast. This is our third podcast. I am very happy कि इस बार वापस से on time हो रहा है. So hello, this is your normal buddy, the most average person in the world, Himanshu Gupta here. And with me, I have Dipesh, I have Harsh. You can see down there. यहाँ नीचे ये जैन साहब है. ये मेरे बगल में ये हाँ. Bro, we can do actually एक हाई फाई कर सकते हैं बे. या कैसे कर सकते हैं? Oh yes. ऐसे 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 कहाँ भाई मेरा फ्रेम कहाँ तक है मेरे को खुद नहीं हाँ, पता. Okay. पर्दा आ रहा है यार तेरा फ्रेम। अरे no, anyways, भाई छोड़ो भाई. और बताओ गाइज लाइक हाउ वाज योर वीक क्या हुआ इस हफ्ते लाइक व्हाट डिड यू गाइज डू कुछ नया कुछ कैसा कैसा रहा हफ्ता तुम्हारा. वीक वाज प्रीटी मच एवरेज। मतलब लास्ट वीक के कंपैरिजन में और इस मंथ जैसा हमारा जा रहा था स्लो, ये थोड़ा जल्दी निकल गया और आई थिंक वी वर लिविंग इन ऑटो पायलट मोड, तो ज्यादा काम वाम नहीं हुआ। बट कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी हमें मिले और उसको आज शायद शेयर करेंगे। व्हाट हाउ अबाउट अबाउट यू यू हर्ष? हाउ वाज योर वीक. जल्दी से निकल गया, पता नहीं चला इतना। पता ही नहीं चला मैंने वही लगता ऑटो पायलट में जी रहे थे ये वाला है हफ्ता वही तो। हुआ हम तीनों के साथ ही वही हुआ पता काइंड नहीं ऑफ क्या मेरे क्या लिए. चला भाई इस हफ्ते में, मेरे को तो याद भी नहीं इतने अच्छे से। मेरे को बाय तो द हाँ वे ये थोड़ा ब्लर है। हाँ बाय द वे ऑटो पायलट से हमारा मतलब है कि भाई लाइफ जस्ट हैपेंड. वी डोंट नो क्या हुआ बस हो गया अपने आप जो हो रहा था हो गया. भाई मेरा भी अब तक वैसा ही गया भाई. लाइक शुरुआत तो ठीक ठाक ही थी. मैंने अपने पोर्टफोलियो पे थोड़ा बहुत वर्क किया देन शेप बटन वाले प्रोजेक्ट पे वर्क किया बट देन वी हिट अ स्पीड ब्रेकर देयर. देन आई आल्सो लाइक उसके बाद पिछली वाली पॉडकास्ट वगैरह एडिट करनी थी इंस्टा पे भी डाला. गाइस डू चेक आउट आवर इंस्टा यू कैन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो दिस वीक हमने 2 वीडियोस और अपलोड कर दिए हैं, तो हाँ, ऑल्सो आई थिंक आपको आई बटन में दिखेगा। डू चेक देम आउट ऑल्सो। हम्म, अब यही करेंगे और भी बिकॉज वीडियोस डेफिनेटली आने वाले हैं। yeah because definitely हाँ, podcast is not viable for everyone but you can also watch our videos and videos are shorts so you can see एंड those. इंटरेस्टिंग। टुकड़ा टुकड़ा भाई, टुकड़ा Yes. टुकड़ा। मजा आता है वीडियो देखने मजा में। आता है भाई मजा आता है डेफिनेटली. भाई इस हफ्ते कुछ क्या हुआ भाई मेरे को ऐसे मतलब चलो अपना अच्छा। तो कुछ नहीं हुआ. भाई पूरी हाँ। दुनिया में क्या हुआ. अच्छा, उससे पहले है ना, अपन लोग ऑटो पायलट पे बात ही कर रहे थे, हम्म. तो मेरे को फिर अब ये लगा इस पे थोड़ा सा संक्षेप में बात करते हैं अबाउट ऑटो पायलट। एंड आई वुड लाइक टू आस्क हाउ यू गाइस डील विद इट। मतलब ये पॉइंट अपनी लाइफ में पहले भी काफी बार आया है एंड आता अब ही तो रहता है. मैं तो पर्सनली खुद बोलूंगा कि अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो गया ऑटो पायलट का। ऑटो पायलट इज समथिंग कि जब हमें खुद को होश नहीं रहता कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो मोस्टली इट्स लेड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे मतलब डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं या फिर काम करने की मोटिवेशन इतनी हाई नहीं रहती और फिर अपन जो सामने आ रहा होता है कुछ भी कर रहे होते हैं, बट एट द एंड मतलब अपने को याद भी नहीं रहता है कि अपन ने किया क्या। रिएक्टिवली जी रहे होते हैं इस पार्ट हाँ, में। लाइफ बहुत रिएक्टिवली लाइक जी रहे होते हैं, लाइफ बहुत आउट प्रोएक्टिवली ऑफ कंट्रोल जी फील रहे होती होते है। हैं। हाँ, कंट्रोल कम महसूस होता है ऐसे पार्ट्स में। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ऑटो पायलट को लेके। आई थिंक अपन तीनों ने जेई की तैयारी करी है एंड इट वाज अ वेरी कॉमन अकरेंस एट दैट टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग हाँ, द कोविड। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा हाउ यू गाइस डील विद इट। जेन साहब यू स्टार्ट फर्स्ट. हम्म, देखो जेई के टाइम पे मेरा और दिपेश का एक ऐसे काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, और एक हमारे पास दिमाग का मैकेनिज्म भी था, ठीक है, जो अब इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं रहा बट उस टाइम पे बहुत था। वही कि हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, मजाक भी नहीं। हर लाइक हफ्ते 2 हफ्ते में जब हम ऑटो पायलट पे चल रहे होंगे ना, ऐसे गाड़ी ऐसे चल रही होगी, ठीक है, तो हमें बीच में से रोड ब्लॉक आता था, ऐसे दचका था, ठीक है, और वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता था। तो मैं और दिपेश ऐसे छत पे जाके बात करते थे उस दिन 2-3 घंटा, ठीक है, बोलते थे कि भाई 2 हफ्ते में कुछ भी नहीं हुआ, भाई 2 हफ्ते ऑटो पायलट पे निकल गए। है प्रोक्रेस्टिनेशन. ना, प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते पता नहीं जो हुआ वो हुआ। और फिर उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बाद और इस डिस्कशन के बाद हम लोग समझ लो लाइक वापस से ट्रैक पे आ जाते थे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। फिर वापस थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे हम स्लिप होने लगते थे, ऑटो पायलट पे जाने लगते थे, और वापस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता था। ये काइंड ऑफ साइकिल में चला जब तक पूरा जेई खत्म नहीं हो गया, जब तक प्रॉपरली साइकिल तक चला है। दिस वाज अ बहुत आई ही थिंक इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट वेरी ईयर अपने यहाँ। हाँ, फर्स्ट ईयर तक ये प्रेवेलेंट था, मतलब
weirdly ये मैकेनिज्म अपने आप आया था उस टाइम पे, मेरे को नहीं पता ये कैसे आया, कैसे हुआ, बट ठीक है, और अब हम्म, चला गया। मेरे लिए तो मतलब ये ऑटो पायलट जो टर्म था ये इंट्रोड्यूस ही मुझे दीपेश ने किया था कॉलेज में ही, फर्स्ट ईयर में हम्म, ही। मैं उसके पहले डेफिनेटली दिस फिनोमेना हैपेंस टू एवरीवन, बट ये टर्म मेरे लिए उस टाइम पे हम्म, आया था, और मेरे लिए अगर ये फिनोमेना को मैंने अगर टैकल किया है, मैं ना एक्चुअली मैं बताऊं, स्कूल टाइम में तो ये फिनोमेना ऐसे उतना ज्यादा समझ भी नहीं आता था, ऑटो पायलट स्कूल टाइम पे कुछ नहीं होता था उतना। वो बहुत ही मेजरली ज्यादा वही जेई रूटीन के होता है, टाइम आई से थिंक ही सो। चालू हुआ ये जो फिनोमेना होता है ना, कि मतलब समटाइम्स यू आर जस्ट लाइक स्पेंडिंग योर वीक, और तुम्हें पता भी नहीं होता तुमने उस पूरे हफ्ते में किया क्या है। बस वो हफ्ता गुजर गया, हम्म, तुम्हारे लाइफ का 7 दिन कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, किसी को नहीं मालूम है, ना तुम्हें मालूम है ना दुनिया को मालूम है। सो वहां पे था। हाँ, और एट दैट टाइम ना मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, देयर इज अ यूट्यूबर सांको, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा देखता था, एंड दैट गाय यूज टू जर्नल अ लॉट, और उसने वीडियोस भी लाइक बहुत सारी बना रखी थी, जर्नलिंग करो जर्नलिंग करो जर्नलिंग करो। सो मैंने वो वाला मेथड अपनाया था कि मैं जर्नलिंग करता था, मेरे पास लाइक अभी भी एक ब्लू डायरी भाई। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज कि दिस वीक ओनली दैट ब्लू डायरी मेरी मॉम ने गलती से मिस्टेकनली वो कचरे में फेंक दी। मतलब मेरे को उसके 400 रुपये कबाड़ी। मिले कबाड़ी के, हाँ लाइक दिस, जैसे दीपेश के पास दिस काइंड ऑफ डायरी है, हम्म, बिकॉज मेरी वो ब्लू डायरी भर चुकी थी, तो आई हैव एक्वायर्ड अ न्यू डायरी नाउ। सो वो ब्लू डायरी मैंने रख दी थी रैक्स में, और मॉम ने उसको लाइक सेल आउट ही कर दिया। बट हाँ मैं वही कह रहा था कि उस ब्लू डायरी में मैं रखता था अपना हर एक सही, लाइक जब भी मैं ऐसे कोई थोड़ा सा लगता था कि हाँ आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं गया, तो वो ट्रैक करने में मेरे को ईजी रहता था कि हाँ आज मैंने कुछ किया नहीं है, क्यों नहीं किया, बिकॉज उस टाइम पे जेई भी कर रहे थे, सो एवरी डे मैटर्ड अ लॉट एट दैट टाइम। सो वो मुझे बहुत हेल्प किया, और मैं कैसे आज भी मैं वही करता हूँ, अभी भी तुम देखोगे तो मेरे टेबल पे अभी भी मेरे सामने ऐसे लाइक मेरे स्टिकी नोट रखे हुए हैं, देन दिस कस्टम मेड नोट्स ऑफ पेजेस, और जिसमें मैं यही करता रहता हूँ, उनको जो मन में आता रहता है, दिमाग में आता रहता है, मैं लिखता रहता हूँ कि कल मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, आज क्या क्या नहीं किया, क्या कर सकता हूँ। सो जब भी टेबल पे बैठता हूँ नजर जाती है, तो फिर लगता है हाँ भाई लेट्स गो गेट बैक ऑन ट्रैक। बट हाँ, दिस इज माई वे टू कोप अप। मेरे को बाकी अच्छा। हाँ, हाँ बोल। नहीं नहीं बता बता। अरे इस हफ्ते मैं यही बोल रहा था कि ये ऑटो पायलट वाला अकरेंस है ना, अब बहुत ही कम फ्रीक्वेंट हो गया है। और मेरे को लग रहा है उसका बहुत ही, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ा सोल्यूशन ये रहा है कि मैंने ना लाइक सारे सोशल मीडिया से लाइक कट ऑफ कर दिया है खुद को, काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो मैं आउट ऑफ बोर्डम या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कभी भी अब लाइक सोशल मीडिया नहीं चलाता। तो अगर मैं किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ या फिर मेरे को जस्ट बोर्डम भी फील हो रहा है, तो मेरे पास लाइक खुद के साथ बैठने के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचते। और जब तुम खुद के साथ बैठते हो मतलब, तो फिर तुम अपने ब्रेन के साथ एंगेज कर पाते हो, तुम्हें थोड़ा और टाइम मिलता है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और ये सब क्वेश्चंस जब दिमाग में आते हैं तो फिर वापस सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट भी बनने लगता है धीरे धीरे करके। क्योंकि पहले मेरे साथ तो खासकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं ना बहुत ही बर्स्ट में ही काम करता था, कि कभी हो गया कि 2-3 दिन बहुत काम कर लिया, और फिर लाइक ऐसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी ऐसे ही ऑटो पायलट पे निकल गए कि पता ही नहीं चला कि गए कहाँ पे। लेजिट कोई आइडिया ही नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है कि मैंने किया क्या, कुछ अकम्प्लिश किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, नहीं। जस्ट ऐसे निकल जाते थे। और उस टाइम पे वन ऑफ द जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ था जेई के टाइम पे भी और कोविड के टाइम पे भी, इज लाइक कि मैं एक बार लाइक स्टार्ट आई थिंक हमेशा या तो बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन से ही होता था ये वाला, कि मैं बोर्ड था तो मैं फिर अपने दिमाग को लाइक वॉन्डर ऑन करने का टाइम देता था इन एनिमेज एंड वेब सीरीज काफ़ी। तो उस टाइम पे लाइक मेरे से चीज़ें नहीं हुई या फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं पहले लाइक वेब सीरीज देख लेता था कोपिंग के लिए, मैं एनीमे देख लेता था कोपिंग के लिए, मैं इवन मांगास पढ़ लेता था, बहुत बड़ी बड़ी मांगास, मतलब मैंने 1000 चैप्टर तक की मांगा पढ़ रखी है वन गो के अंदर। और ये ऐसी चीजें है ना कि लाइक तेरे ब्रेन को एकदम शट डाउन कर देती है, कि मेरे को अगर मैं कोई मांगा पढ़ रहा हूँ, मैं कोई वेब सीरीज पढ़ रहा हूँ, मैं कोई एनीमे देख रहा हूँ, तो मेरे को है ना वो फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करना पड़ता अपने दिमाग में कि मैंने काम नहीं किया है। मेरा ब्रेन एकदम शट डाउन हो जाता है। तो जब तक अब वो खत्म नहीं हो गया, मेरा ब्रेन इतना डोपामिनर्जिक हो गया है कि उसको पेन फील ही नहीं हुआ, उसको फ्रस्ट्रेशन फील ही नहीं हुआ कि हाँ मैंने कुछ काम छोड़ा है, मैंने कुछ लाइक इंपॉर्टेंट काम छोड़ा है या फिर मेरे को ये करना था। कुछ रियलाइजेशन ही नहीं होता। बट आई थिंक ये पिछले साल से या फिर उससे भी पिछले साल से काफी चेंज हुआ। इस पे मैंने और हर्ष ने लाइक काफी डिस्कशन किया कि हम लाइफ को आगे कैसे लाइक गो थ्रू करना चाहते हैं। तो हमने काफी की डिसीजंस लिए कि
क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेगी, कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे तूने सांखो को बोला, मेरे को आई थिंक मैं दो लोगों को बोलूँगा जिनकी वजह से मेरी डिसीजन मेकिंग काफ़ी चेंज हुई चीज़ों को लेके। वन वॉज श्वेता गंगवार, इज़ अ वेरी बिग यूट्यूबर। तो ड्यूरिंग कोविड मतलब 2020 के अराउंड मैंने ना लाइक देखना चालू किया था, और मेरा उसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। एंड द सेकेंड वन इज़ डॉक्टर के फ्रॉम हेल्दी गेमर्स। मैंने उनको बहुत देखा और मेरे को उससे बहुत हेल्प हुआ। लाइक मेरे को एक्चुअल लाइक टेक्निक्स पता चली कि कैसे ये कट ऑफ किया जा सकता है चीज़ों को। मेरे को पर्सनली लगता है कि आई हैव ADHD। मैं क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हूँ, बट उसके बाद भी मेरे को जैसी मेरी पर्सनैलिटी लगती है और जैसे मेरे साथ बर्स्ट होते हैं, मेरे को काफ़ी समझ में आया कि हाँ क्या चीज़ें हैं जो मेरे को हेल्प करती है। और मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई जैसे ही मैंने सोशल मीडिया वाली और वेब सीरीज और एनिमे वाली हैबिट कट ऑफ कर दी ना। ये मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि क्या करूँ, अब मेरे पास बोर्डम में है ना कुछ भी करने के लिए है नहीं। बट आफ्टर अ पॉइंट है ना, यू गेट यूज टू नॉर्मल लाइफ। तो अब मेरे को है ना लाइक जस्ट नॉर्मल वॉकिंग करना ही बहुत ज़्यादा एंजॉयबल लगता है, या फिर जस्ट तुम लोगों के साथ बैठ के बात करना, या फिर घर वालों के साथ बैठ के बात करना, या तो इन जनरल अपना जस्ट काम करना। उसमें भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाता है जब लाइक ये सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स खत्म हो जाते हैं ना अपनी लाइफ से। Bro, से इट हेल्प्स, मेरे को तो हेल्प किया, दूसरे लोगों को भी कर सकता है इफ दे ट्राई। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हर्ष, तूने क्या किया है mm, अलग? I think so. मैंने बुक्स पढ़ी, एक तो बहुत सारी बुक्स जो मेरे को हेल्प करी है। आई थिंक सो रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स थी, है ना, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, आर्ट ऑफ सडक्शन, एंड मैंने फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ी है, करेज टू बी डिसलाइक्ड, इकिगाई, है ना। और रैंडम मतलब जैसे तेज से बात दीपेश से बात करना हो गया। दीपेश ऑलरेडी मतलब डॉक्टर के और इनको फॉलो करता था, तो ऑफकोर्स हम लोगों का डिस्कशन होता था इस पे भी। तो हम, मेरे को भी पता ही था कि काइंड ऑफ सोशल मीडिया मेरे को भी छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं वैसे ज्यादा सब पे था हाँ, नहीं, हर्ष ठीक है, वैसे बहुत ही सोशल कम मीडिया पे, एक्टिव था वैसे है भी ना। सोशल मीडिया पे। मैं हो नहीं सकते। मोस्टली लाइक यूट्यूब ही चलाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब के अलावा और कोई सोशल मीडिया है नहीं जो टेक्निकली। बट मेरे पास एक खतरनाक एडिक्शन था खुद का भी, वो भी मांगा ही था, ठीक है। लाइक मैं मांगा पढ़ता था एक्सक्लूसिवली, भयंकर। और ये भी बर्स्ट में ही होता था। लाइक कि मैं, एक टाइम आएगा जब मैं बहुत सारे मांगा पढ़ रहा हूँ, एक के बाद 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 एक। वो भी आई थिंक सो कोपिंग मैकेनिज्म ही होता था मेरा भी, ठीक है। एक तो पता नहीं मेरा वियर्डली एग्जाम्स के टाइम पे रहता था ये, कि जब एग्जाम्स आएंगे ना, कॉलेज के एग्जाम आते थे, कॉलेज के एग्जाम के टाइम पे मैं ऐसी मांगा पढ़ रहा होता था, ठीक है। वही पता नहीं कैसी मांगा, लाइक पता नहीं बहुत ही डार्क मांगा पढ़ रहा होता था। तुम लोगों ने नाम सुना होगा, लाइक बास्टर्ड और वो या सुमिपुन पुन, और ऐसी अजीब अजीब सी मांगस पढ़ता था रहा। और उनको खत्म कर देता था 3 दिन के अंदर। 180 चैप्टर खत्म कर दिए 2-3 दिन में, एग्जाम के जिस बीचों बीच। लाइक जिस अगले दिन एग्जाम है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ सुबह रात को बैठ के, ठीक है। तो वियर्डली ये होता था। तो मैंने भी इस साइकिल से ब्रेक करने के लिए, ऐसे वो क्रेटोस वाला द साइकिल एंड हियर, मैंने जस्ट उड़ा ही दिया। मैंने मांगा पढ़ना ही छोड़ दिया, फुल ऑन एक ब्रेक ही लगा दिया कि मैं कोई सी भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं कोई सी मांगा नहीं पढ़ता। मैं एनिमे कम ही देखता था, मतलब मैं एनिमे पहले देखता था, बट मैंने एनिमे खुद ही छोड़ दिया, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और मैं यूट्यूब का होम पेज ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है। एक एक्सटेंशन आता है अनहुक करके, तो मैं उससे यूट्यूब का पेज ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है। अपने फ़ोन से ही ब्लॉक कर चुका हूँ, अपने ब्राउज़र से ही ब्लॉक कर चुका हूँ। तो अब कुछ भी नहीं है। और एक तो काम भी अब बहुत ज़्यादा आने लग गया एक्चुअली। मैं क्लाइंट वाइंट के लिए भी काम करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता मोस्टली। आई थिंक जो बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर होता है ना, मेरे को डॉक्टर के ने ये पॉइंट समझाया कि फर्क होता है इंटेंशनलिटी का, कि हुँ, तुम जो भी चीज कर रहे हो, क्या वो तुम लाइक काइंड ऑफ एडिक्शन में जैसा होता है ना कि तुम्हें पता नहीं है, जस्ट तुम खींचे चले जा रहे हो और तुम करते जा रहे हो, या तो तुम खुद से एक लाइक डिसीजन ले रहे हो कि मैं ये करूंगा, अपना टाइम मैं इस चीज में डेडिकेट करूंगा या इस एक्सपीरियंस में डेडिकेट करूंगा। जो चीज अपन इंटेंशनली करते हैं ना, उस चीज से रिग्रेट नहीं आता है, उस चीज से ना लाइक फुलफिलमेंट ही फील होता है। बट जो चीज अपन आउट ऑफ एडिक्शन और ये बाकी सारी चीजों की वजह से करते हैं ना,
उसमें दिक्कत यही होता है कि अपन कर तो लेते हैं, उस टाइम पे अपने को डोपामिन हिट्स भी मिल जाते हैं, बट उसके बाद जो फॉलो ऑफ होता है और फिर लाइक वो मतलब ये काइंड ऑफ एक ऑन गोइंग वॉर की तरह है कि But अपने the टाइम के reason that साथ you are ही stuck in life हम is वॉर because कर रहे you हैं। हाँ, और दूसरा जो हाँ। साइड इफेक्ट वो यही होता है कि अपन है ना एक्चुअल जो चीजें करनी है उससे जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना उसको अवॉइड कर देते हैं, हाँ। जिसकी वजह से फिर लाइक अपन इंप्रूव नहीं कर पाते उस चीज के ऊपर, और वो काइंड ऑफ अपनी हैबिट बन जाती है। वन ऑफ द हैबिट्स हमारे भी बहुत हद तक ये थी, आई थिंक हम पहले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काफी कर देते थे कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक लाइक ब्लॉक हिट होता था, एंड वो ब्लॉक हिट होने की वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और हम प्रोजेक्ट पे गिव अप कर देते थे, या फिर हम लाइक नए सोल्यूशंस नहीं निकालते थे उस चीज के लिए हम जस्ट कंपेयर उस टू। टाइम के लिए, हाँ, लाइक उस दिन उस हफ्ते के लिए हम जस्ट गिव अप मार देते थे उस प्रोजेक्ट पे। और फिर अपन कोपिंग मैकेनिज्म में वापस शिफ्ट कर जाते थे कि अगेन हाँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एनीमे, हाँ। वेब सीरीज, एनीथिंग जो भी लाइक अपने को डिस्ट्रैक्ट कर दे उस चीज से, उस फ्रस्ट्रेशन को लाइक झेलने से कि हमसे नहीं हो रहा है या वो हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ होता है, मतलब अपन लोग भी जस्ट कॉमन लोग ही है, तो ये सबके साथ होता है। लाइक इट इज द थिंग ना कि जो ये चीज से बस ओवरकम कर जाता है, दोज पीपल आर द वंस हु आर डूइंग समथिंग। अदरवाइज वही है, आप इसी लूप में फंसे रह जाते हो, आप इसी साइकिल में बस बार 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 जाते रहते हो, जाते रहते हो, जाते रहते लाइफ फील्स मोर एंजॉयबल जब लाइक अपन खुद कंट्रोल में फील करते हैं ना कि मैंने इंटेंशन के साथ कोई चीज करी, तो तुम्हें रिग्रेट बिल्ड नहीं होता, तुम्हें जस्ट फुलफिलमेंट ही फील होता है हर चीज से। इस हफ्ते भी जैसे ये ऑटो पायलट वाली चीज हुई ना, मैंने एक और नई टेक्निक डिस्कवर करी खुद के लिए, जो लाइक मेरे को काइंड ऑफ थोड़े टाइम पहले से पता थी, आई थिंक डॉक्टर की वजह से ही, बट थेरेपी में ये चीज बहुत यूज होती है। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आई थिंक डिप्रेशन के लिए माइंडफुलनेस को काफी अच्छा सोल्यूशन बताते हैं। तो मैंने यही सोचा कि मतलब मैं ऐसे ही एक दिन नहा रहा था और मेरे को अगेन फिर ये थॉट आया कि यार लाइक मिडल ऑफ दिस वीक कि आई फील लॉस्ट इन दिस वीक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास काम है बट मैं लाइक रैंडम एक्टिविटीज कर रहा हूँ अपने काम को छोड़ के। और तब मेरे को ऐसा लगा कि ये तो है ना, मेरा ब्रेन मेरे को कंट्रोल कर रहा है, जो मतलब डोपामिन हिट्स चाहता है, लाइक जो भी उसको शॉर्टकट मिले वो उससे एडिक्टेड है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को है ना इसका रिवर्स करना चाहिए, मैं अब अपने ब्रेन को कंट्रोल करूंगा। तुम लोगों को एक कोर्स कजाम का वीडियो याद है जिसके अंदर वो बताता है कि है ना तुम अपने ब्रेन को लाइक कंट्रोल कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द चीजें लाइक अपना ब्रेन है ना ऑटो पायलट पे करता है, जैसे अपना वॉकिंग हो गया, अपना लाइक हाँ। चीजों को लेके परसेप्शन हो गया, अपनी लाइक वॉइस हो गई जो अभी तुम मेरे को सुन रहे हो, अपन वीडियो याद आ रहा। माइंडफुली नहीं कर रहे ये, अपना ब्रेन ऑटोमेटिकली करता है। तो बहुत सारी चीजें ऑटो पायलट पे करता है, बट कुछ डिसीजंस होते हैं जो अपन माइंडफुली लेते हैं, जिसमें अपन अपनी खुद की थिंकिंग ऐसे लगाते हैं कि नहीं मैं ये चूज करूंगा करने के लिए। तो मैंने यही सोचा कि अगर मेरा ब्रेन लाइक मेरे ना लाइक इतना मेरे को ऑटो पायलट पे पुट कर रहा है, तो क्यों ना मैं अब अपने ब्रेन से उसका सारा ऑटो पायलट का कंट्रोल छीन लूं। तो मैंने रिवर्स जुजित्सु लगाया, मैंने अपनी वॉकिंग पे ध्यान देना चालू कर दिया, मैंने अपनी लिसनिंग पे ध्यान देना चालू कर दिया, मैं लाइक हर चीज के लिए माइंडफुल हो गया, एंड बिलीव मी भाई इट वर्क्स। इट इज वेरी I एनर्जी कंज्यूमिंग, I actually मतलब ऐसे want सोच के to चलना। I actually want to see you now walking, thinking माइंडफुली, mindfully. लिसनिंग माइंडफुली, Oh, सीइंग थिंग्स माइंडफुली। अबे इससे एनर्जी कंज्यूम होती है, तेरे को पता है? अगर मैं आप सोच के चल रहा हूँ ना कि मेरे को वॉकिंग के लिए ये कदम यहाँ रखना है, ये कदम यहाँ रखना है, मैं बैठ रहा हूँ लाइक सीधा, मैं अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान दे रहा हूँ एवरी सेकंड, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ मेरे ब्रेन से मैंने कंट्रोल छीन लिया पूरा उसका जो भी ऑटो पायलट का जोन था ना, एंड इट वर्कड। जस्ट मैं ना लाइक मेरी एनर्जी जल्दी खत्म हो गई, इस चीज में बहुत एनर्जी लगती है, तो मेरे को अपने ब्रेन को टेरिटरी वापस में आके भाई। कंट्रोल पड़ा। बट इट वर्क्स उसकी वजह से। हाँ। जैसे कल ही मैं तेरे को बता रहा हूँ, कल काफी लाइक हमारे प्रोजेक्ट का वर्क आ गया था कॉलेज की वजह से, देन लाइक शाम को मेरे को वीडियो पब्लिश करने का था हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, और मैं काफी डिले कर रहा था, काफी लाइक ओवर थिंक कर रहा था, या तो ये वो कर रहा था। मैंने वापस यही टेक्निक यूज करी जो मैंने डिस्कवर की थी मिडल ऑफ द वीक, तुरंत भाई इंस्टेंट रिजल्ट, 1 घंटे 1.5 घंटे मैंने सारा कंट्रोल छीन लिया। बैठ के मैं अगर कीबोर्ड पे एक एक की टाइप कर रहा हूँ, वो भी सोच सोच के कर रहा हूँ, इट वर्क्स। हर चीज like you are माइंडफुली reading करो, all the logs what you do. Damn. एवरीथिंग माइंडफुली। मैंने बोला भाई ब्रेन अगर मेरे को ऑटो पायलट पे डालेगा, मैं ब्रेन का ही ऑटो पायलट छीन दूंगा।
अब बता कौन एक्चुअल कंट्रोलर है इस बॉडी और इस ब्रेन का? अपोनिच भगवान है। हाँ Oh, भाई नाइस भाई, नाइस भाई। सो मूविंग अप, अच्छा बाय द वे इस हफ्ते में व्हाट इज द टेक न्यूज़ दैट यू गाइस लाइक कम अप विद, मतलब हाँ यार ये क्या, ये तो कुछ नया, नई मस्त खबर सुन ली है, ये तो कुछ नया ही है भाई, इसके बारे में बताना कुछ है ऐसी कोई कोई टेक न्यूज़ तुम्हारे पास? ये सऊदी अरेबिया में आ गया। आई थिंक तो आज की न्यूज़ है। सऊदी अरेबिया ने ईए को खरीद लिया हाँ $55 बिलियन में। हाँ मैंने भी हो देखा। मैंने गया कहा है ये ये हाँ, अरे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ओ प्रॉब्ली सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो होगा गेमिंग का, जो 90s से बना रहा है, इवन 2000 से बना रहा है। मतलब क्रिकेट जीरो और सेवन आई थिंक सऊदी अपन अरेबिया सबने खेला है बचपन में। एवरीबॉडी। क्रिकेट, डब्ल्यू अच्छा, डब्ल्यू इंडियंस ई खेले। सब ये का ही था। लेजेंड बास्केटबॉल, एनबीए सब ये नहीं बना। मोस्ट वांटेड, आई थिंक सो एनएफएस मोस्ट वांटेड बहुत लोगों ने खेला होगा, वो भी ये का ही था। यार बाय द वे एनएफएस, यार एनएफएस भाई, बट एनएफएस हाँ भाई। बचपन के कौन दिन सा, याद है? which is the first गेमिंग NFS पार्टनर भी that you खेलने guys जाते थे। played, like which is the हम most मैंने favorite of yours? प्रॉब्ली मोस्ट वांटेड हाँ मेरा भी मोस्ट वांटेड ही होगा। 2005 वाला। और मेरे लिए हॉट परसूट होगा बिकॉज आई हैव प्लेड दैट द मोस्ट, मेरे को वो मिला था कहीं से तो। हॉट परस्यूट आई थिंक सो उससे पुराना है शायद तक, थोड़ा सा है ना। हॉट मोस्ट परसूट के वांटेड से भी दो थे, एक हॉट परसूट वन था एंड द टू। वन था, एक टू था। मैंने हॉट परस्यूट वन टू, मोस्ट वांटेड, अंडर कवर, अंडरग्राउंड वन, अंडरग्राउंड टू, अनलीश, रन, पता नहीं कितने खेल रखे हैं। रन गाइस लास्ट आई थिंक जो मैंने नाउ यू खेला नो था। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन हर्ष इज। ये अपने कमरे में बैठ के मैं बस बोल रहा था ना, मैं जब बचपन में गेम खेलता था ये एनएफएस ही खेल ये रहा था बोल, ये। मैं एनएफएस भी खेलता था बट यार, अच्छा मैं ना ऐसे, मैं वही टेक न्यूज़ से याद आया, मैं टेक न्यूज़ देख रहा था इस हफ्ते एंड आई गॉट टू नो कि तुम लोगों को हाइक पता है? हाइक याद है तुम लोग को? हाँ हाइक एक मैसेजिंग एक ऐप टाइम आता पे था। बहुत हाइप थी हाइप की। हाँ हाँ, हाइक बहुत थी। हाइप थी भाई, भाई अनफॉर्चुनेटली हाइक शट डाउन हो गया इस वीक। लाइक वो कोप अप नहीं कर पाए विद द अपकमिंग मार्केट एंड, मतलब 2012 में, मतलब जो मेरे को पता चला 2012 में हाइक वाज एस्टैब्लिश्ड एंड उसके बाद लाइक मेरे ख्याल से उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैसेंजर था बिकॉज दे हैड लाइक वो, पता नहीं कुछ तो वियर्ड से उनके स्टिकर्स होते थे बहुत सारे, विच आई रियली यूज्ड अ लॉट एक्चुअली देखा जाए तो। एंड हम्म। देन और ये हाँ, हाइक का जो मतलब सबसे बड़ा फीचर था मुझे जो अच्छा लगता था कि ऑफलाइन भी तुम मैसेजिंग कर सकते थे उसमें, क्योंकि जैसे ही तुम अपना मोबाइल डेटा ऑफ करते थे, बिकॉज एट दैट टाइम जियो वगैरह तो था नहीं, सो देयर वाज नो फ्री मोबाइल डेटा वहाँ टू पे जी और थ्री तुमको। जी था। बस भाई 2G 3G था, उसमें भी तुमको 1 GB पर डेटा भी जो था वो मतलब कितना, पर मंथ 100 मिलता था, 200 वन रुपीज जीबी कॉस्ट वन पर करता मंथ था। था। ओ माय गॉड। और दोज वर द टाइम्स। एंड एट दैट टाइम वी वर लाइक, क्या टीनेजर्स थे अपन एकदम, लाइक थर्ड अर्ली। फोर्थ फिफ्थ में होंगे अपन। फिफ्थ हाँ, सिक्स्थ में होंगे आई गेस। अर्ली टीनेजर्स थे आई तो थिंक हाइक के टाइम पे। सारा डेटा तो भाई मॉम डैड के फोन का रहता था, वो अगर किसी तरह भी एग्जॉस्ट हो गया मंथ के पहले तो भाई लग जानी। तो उसके लिए मेरे को याद है इस फॉर दिस फैक्ट मैं हाइक बहुत यूज करता था उस टाइम पे, मॉम के फोन पे ऑब्वियसली। सो मेरे को बहुत वो मेरे को याद है, बहुत बढ़िया था, मतलब ये फीचर था। बट देन उसके बाद आई गेस वही हुआ, जियो आया, लाइक इंटरनेट सबके पास आ गया, तो ये वाला जो इनका यूएसपी था इट गॉट डाउन एंड देन व्हाट्सएप आई was थिंक उनका there। स्टिकर्स बहुत बड़ा यूएसपी था उस टाइम पे। बहुत व्हाट्सएप में, वीचैट में, किसी में भी स्टिकर्स नहीं हुआ करते थे। एंड बहुत सारे सोशल वो मीडियाज भी नहीं थे, थे। इवन फेसबुक में भी, और लाइक किसी में भी नहीं हाँ थे। स्नैपचैट भी आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करता था एट दैट पॉइंट, भाई भाई एटलीस्ट लाइक मैंने मोस्ट पॉपुलर नहीं था। मैंने शायद से पर्सनली भी जब मैं हाइक यूज करता था तो मोस्ट यूज्ड फीचर्स उसमें जो थे, एक तो वो उसमें एक नज का एक फीचर आया था शुरू शुरू में, यू कैन नज अदर पीपल। सो लाइक इवन इफ दे आर नॉट रीडिंग योर टेक्स्ट यू कैन जस्ट नज इट, सो यू नो कि हाँ वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं, सो दैट तुम अब अपनी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू कर सकते हो रादर देन वेटिंग कि हाँ भाई बस चैट्स भेज रहे हो। दूसरा हाँ एक था उसमें हिडन फोल्डर, उसमें हिडन मैसेजेस होते थे। you had to type a password to access those messaging person, एंड एट दैट टाइम आई हैड अ गर्लफ्रेंड, सो मैं तो उससे बात करता था, मॉम के फोन में था तो आई कुडंट टेक एनी रिस्क इसमें कि भाई ये बाहर नहीं रहना चाहिए। और प्लस दो स्टिकर्स वाज ऑलवेज द क्लीशे, मतलब वो तो भाई मतलब ठीक है भाई। उसके बाद हाँ यार वो हाइक बेचारा, और तुमको पता है उसके बाद मुझे पता चला कि हाइक ने क्या किया, हाइक ने देन जब उनको पता चला उनका मैसेजिंग तो अब चल नहीं रहा है, सो दे गॉट इनटू यूपीआई वाला थिंग,
वो यूपीआई में आए, बट वहां पे भी उतना अच्छा उनका चला नहीं, सर्वाइव नहीं किया। लाइक व्हाट्सएप में यूपीआई आने से बहुत पहले उन पे था। व्हाट्सएप में तो जैसे अब आया है जाके यूपीआई वगैरह, उनके पास बहुत पहले से था। दे वर लाइक वन ऑफ द फर्स्ट इन देयर इंडस्ट्री, बट दे स्टिल कुड नॉट लाइक मेक इट हैपन। कैसे ही आप कर पाओगे जब आपके सामने वाला कॉम्पिटिटर जो है वो उतना भयंकर पैसा मार रहा है, बिकॉज मेटा इज बैकिंग अप व्हाट्सएप नाउ, सो देयर इज नो कंपटीशन इन दिस। एंड देन दे उसके बाद उन्होंने फिर 2019 या 2021 में वापस से शिफ्ट किया, एक रश करके एक ऐप उन्होंने बनाई, जिसपे यही जो ड्रीम 11 या फिर ये माई सर्कल 11 जैसे गेम्स नहीं होते, सो वो बेटिंग ड्रीम क्या बोलते फैंटेसी लीग्स उस पे कर सकते थे। बट नाउ बिकॉज गवर्नमेंट हैज बैंड दोज एप्स, तो वो भी डन हो गया, और उसके फाउंडर ने बोल उनका दिया कि खत्म भाई हो चुका है भाई। कि अब हम नहीं कर सकते। हम बंद कर रहे हैं भाई, मतलब डैम भाई। हम धंधा चेंज कर रहे हैं भाई अब। और हाइक है ना, आई थिंक प्योरली इंडियन स्टार्टअप था, है ना? हाँ, हाँ, it was मैसेजिंग complete Indian ब्रांड था। सबसे बड़ी बात yes। यही है कि हाइक एक इंडियन मैसेजिंग ऐप था। 2012 में एक इंडियन स्टार्टअप इतना लाइक हाइप गेन करना किसी के लिए। मतलब मैं जितना देख पा रहा हूँ, बाय द 2016 और समथिंग, दे वर लाइक द सेकंड मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप इन वर्ल्ड। सोशल मीडिया ऐप ऑन इंडिया। यस, एंड दैट इज अ वेरी ह्यूज फीट टू हैव मेरे ख्याल से। तो प्लस मतलब इसी से अच्छा, इससे वैसे कंटिन्यू करते हुए मैं जानना चाहूंगा, लाइक ठीक है, मेरा तो सबको जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाइक वाज वन ऑफ माय फर्स्ट मैसेंजर ऐप गो दैट टू टूल आई टू कम्युनिकेट गो विद योर टू। गर्लफ्रेंड। मतलब उस टाइम पे मतलब मैंने एक्चुअली हाइक, मेरे ख्याल से हाइक से पहले मैंने कोई मैसेजिंग ऐप यूज नहीं किया था। हाइक था, हाइक के बाद मैं फेसबुक के मैसेंजर पे गया, एंड देन व्हाट्सएप एंड ऑल केम। तो धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट हुआ। व्हाट वाज यू गाइस, लाइक तुम लोगों ने सबसे पहला मैसेजिंग ऐप कौन सा यूज किया होगा? मैंने व्हाट्सएप ही यूज किया, मैंने हाइक का भी use मैंने भी आई थिंक किया। व्हाट्सएप मतलब यूज किया होगा। मैंने हाइक देखा था क्योंकि मेरा भाई यूज करता था, ठीक है। मैंने हाइक देखा है, मैंने वाइब देखा था, एक चाइनीज था वाइब शायद तक, है ना? ओह, हाँ, पता नहीं पर्पल कलर का होगा वो। ओह, आई गेस आई नो बट या। मैंने यूज नहीं किया। मैंने व्हाट्सएप ही यूज किया, वो भी बहुत बाद में यूज किया, मेरे को इतना जरूरत नहीं पड़ी यूज करने की। मतलब मेरे लिए भी मेरा है ना पर्सनल नंबर मेरे को तो इवन लाइक कॉलेज में आके मिला। उससे पहले मैं अपनी मॉम का नंबर यूज करता था काफी जगह पे। और आई थिंक अपन 11th में आ गए थे, तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि उस टाइम पे ना जेई में ट्रेंड चलता था, आई थिंक कोटा में भी और ऑल ओवर द इंडिया, की यू डोंट कैरी स्मार्टफोन्स। हाँ, तो नहीं। हम सबके पास जियो फोन होते थे या फिर नमपैड वाले फोन होते थे। इट वाज द नॉर्म एट दैट टाइम 2020 से इवन पहले, टुडे, लाइक इवन ट्राई टुडे। हार्डिंग स्टूडेंट। हाँ अब तो है ना ऑनलाइन कंटेंट सर्च हो गया है ना, कि ऑनलाइन एडटेक वाले हाँ, प्लेटफॉर्म्स आ कि गए हैं, तुम तो बहुत एक्चुअल सारा पढ़ सकते एडटेक हो। हाँ, अवेलेबल हो गया है अब तो, उस कोचिंग टाइम पे प्लेटफॉर्म। डिस्ट्रैक्शन ही था मोस्टली, ठीक है, फोन। भाई बट नहीं नो, है, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो क्या करोगे तुम? बट आई एम नॉट किडिंग, इवन नाउ डेज ओनली, मैंने देखा है, मैं मजाक भी नहीं करूँ, मैंने अभी भी देखा है, इवन इन 2025 पीपल आर लाइक स्टेइंग विद दैट नोकिया 3310 वाला टाइप मोबाइल, फीचर फोन्स। हाँ, वो तो डिस्ट्रैक्शन तो है, ठीक है, अब फोन ऐसा तो। हाँ, भाई मतलब मैं जब लाइक मैं भी कोटा में था, सो दैट इज आल्सो एक्सपीरियंस कभी शेयर करूंगा। सो जब मैं कोटा में था, आई स्टिल रिमेंबर आई हैड माय स्मार्टफोन Redmi Note 7 Pro, मेरे पास स्मार्टफोन था। बट जस्ट टू बी लाइक कि हाँ मुझे भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए एंड ऑल नहीं चाहिए, मैं 3 महीने, 3 complete months मैं फोन पे रिचार्ज कराता था विदाउट डेटा ऑन दैट पर्टिकुलर स्मार्टफोन। अगर मुझे कभी डेटा की जरूरत है, जैसे मॉम डैड को वीडियो कॉल वगैरह करना होता था, सो मेरे जो लाइक मेरे बगल के रूम में एक भैया रहते थे, ही हैड सिम जिसमें रिचार्ज वो मोबाइल डेटा उनके पास रहता था, तो मैं उनका यूज़ करता था। अगर कभी मेरे को ऐसे घर पे वीडियो कॉल करना है, कुछ बात करनी है, कुछ काम है, कोई मटेरियल ढूंढना है, ऐसा कुछ, तो अदरवाइज मैंने भी अबॉलिश कर दिया था कि भाई नहीं, 3 महीने में बिना मोबाइल डेटा के, बिना इंटरनेट के रहा। Oh my god, that was a complete experience, but yeah, yeah, भाई कोटा हाँ, is तो a मैं यही बोल रहा था, उसकी वजह से है ना, आई थिंक मैंने तो मैसेजिंग के लिए मोस्टली व्हाट्सएप ही यूज किया। पहले भी आई थिंक व्हाट्सएप वाज अ कॉमन थिंग। मैंने फेसबुक कभी यूज नहीं किया वैसे, आज तक मैंने फेसबुक पे मैंने भी कभी अकाउंट नहीं फेसबुक, बनाया। मेरी कभी आईडी भी नहीं है। हाँ, हाँ, मेरी भी कभी मैंने भी आईडी नहीं बनी, फेसबुक तो आई यूज डोंट नहीं नो किया। अबाउट फेसबुक, बट मेरे को पता है फेसबुक एक टाइम पे काफी पॉपुलर था, जब अपन और छोटा हुआ करते थे। आई थिंक मैं जब बड़ा हुआ, आई थिंक मैं 9th-10th में आ गया था। अंकल एट दैट लोग पॉइंट चलाने लग गए। इंस्टाग्राम आ गया था। इंस्टाग्राम वाज जस्ट बेटर फेसबुक फेसबुक फॉर यूथ। फेसबुक है ना, किसी टाइम पे पॉपुलर था, बट फिर अंकल लोग चलाने लग गए, तो हमारी जनरेशन ने फेसबुक छोड़ दिया। मतलब लाइक इंस्टाग्राम आ लेजिट गया। अंकल लोग इंस्टाग्राम आए, अपनी हमारी जनरेशन के लिए जनरेशन ज्यादा गई। मतलब ऐप दिस हाँ, था, और ज्यादा सुटेड इंस्टाग्राम आ था। गए।
एक और बात है ना, दिस हैज बीन द केस ऑलवेज, लाइक जब भी तुम किसी प्लेटफॉर्म पे रहते हो और जैसे ही तुम देखते हो कि तुम्हारे से ऊपर वाली जनरेशन उस प्लेटफॉर्म पे अब बहुत हम ज्यादा आने लग गए हैं, तो फिर वो वो स्केप करते हैं हमारे वाले कि भाई अंकल लोग आ गए, बैक होने का टाइम आ यहाँ से गया है। निकलने का टाइम आ गया है। दूसरे प्लेटफॉर्म फिर इंस्टाग्राम आया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक था, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक के काफी बाद यूज था। इंस्टाग्राम। टिकटॉक का भी हाँ तेरे को पता है, पहले एक था म्यूजिकली पहले म्यूजिकली नाम से हाँ, चलता मतलब था। म्यूजिकली के नाम से चलता था, ठीक है, टिकटॉक बाद में हुआ उसका अरे नाम। मेरे को हाँ, पता है, मेरे फ्रेंड्स काफी लाइक उस टाइम पे ब्राउन क्रेजी थे कलर का जब म्यूजिकली लोगो आया था था। भाई। 9th 10th के टाइम की बात होगी ये भी। हाँ, यार ये मैं वैसे मैं ये स्टोरी मैं मेरे को भी जाननी है, मैंने शायद से पूछा भी नहीं कभी तुमसे। लाइक तुम लोग सोशल मीडिया, व्हिच वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन दैट you guys like made your ID and used it and how? आई थिंक फॉर व्हाट्सएप। मी इट्स इंस्टाग्राम। नहीं नहीं, अगर जो सोशल मीडिया की बात कर रहा है, आई थिंक सो इट्स यूट्यूब। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, अगर यूट्यूब पे यूट्यूब तुम को तू अगर लाइक काउंट कर जहाँ रहा पे है टू तो। वे चैनल होता है, लाइक जैसे फेसबुक अच्छा, है, जहाँ पे इंस्टाग्राम है, एक्सेल में कम्युनिकेशन। या हाँ, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अगेन हुआ। मैं। व्हाट्सएप मेरा लाइक मैं मॉम का नंबर यूज करता था, तो बट बहुत मैं बाद अगेन में मैं बनाया मैंने मैं व्हाट्सएप अगेन भी। बोलूंगा व्हाट्सएप को मैं मैसेजिंग ऐप में काउंट करता हूँ। आई डोंट नो इफ आई लाइक मैं उसको एज अ देख, दैट काइंड ऑफ थिंग। टेक्निकली देख, हाँ, टेक्निकली टेक्निकली इट इज मैंने सोशल कभी मीडिया। इंस्टाग्राम का इट इज सोशल मीडिया। टेक्निकली मैंने कभी इंस्टाग्राम की आईडी नहीं बनाई। टेक्निकली इट इज स्टिल व्हाट्सएप। मैंने आज तक कोई और सोशल मीडिया ऐप पे कुछ भी नहीं किया, और इंस्टाग्राम की आईडी मेरे दोस्त ने बनाई थी। मतलब मेरा दोस्त था, ठीक है, जिसको हम बैटरी बुलाएंगे, ठीक है। तो बैटरी जो था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था फोर्थ से, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था 8th क्लास के अंदर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की आईडी नहीं बना रहा था। मेरे को इंस्टाग्राम पता नहीं पसंद नहीं आता था, ठीक है। मैं जोर आता था मुझे आईडी बनाना था, तो कभी बनाई नहीं। तो उसने मेरी आईडी बना के खुद, लाइक मेरा नंबर पासवर्ड यूज करके मेरे को ही दे दी कि ले यूज कर ले ये, दोस्ती ठीक हो तुमने तो यूज ऐसी, किया? देख रहे हो। है, यूज कर इसको, ठीक है। फॉलो भी करके दे दिए, पता नहीं जो भी फॉलो करने को, ठीक है। और वो था लाइक पता नहीं लेवल 100 वीब, ठीक है। तो उसने सारे वीब अकाउंट फॉलो करके दे दिए मेरे को, एनिमे के, ठीक है। उस टाइम पे मैं एनिमे खुद भी देखता नहीं था, मैंने एनिमे आई थिंक ड्रॉप ईयर में स्टार्ट किया होगा, तो ठीक है। तो मैंने टेक्निकली कभी इंस्टाग्राम बनाया नहीं, ओनली बट व्हाट्सएप तूने मेरा हाइक हाइक भी नहीं बनाया कभी? आई थिंक ऐसे नहीं, अगर मैं मैंने देखूँ हाइप ना, नहीं बनाया। हाइक को उस काइंड ऑफ सोशल मीडिया कंसिडर करे तो मैंने आई थिंक हाइक सबसे पहले बनाया था। हम्म। ओके। अब मेरे को याद है। और मेरे लिए ना पता है, सोशल मीडिया ज्यादा, मैं इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा बोलूंगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सीओसी के अंदर बने थे व्हेन आई वाज इन क्लास हाँ, 5th और 6th। गेम के अंदर तो उसमें हाँ क्लैंस वो होती थी अलग है। भाई, उसमें गेम्स क्लैंस तो होती थी, और मैं बहुत सारी क्लैंस का पार्ट था, मतलब थ्रू आउट वो लाइक 2 एक्चुअल साल। सोशल मीडिया था भाई। और भाई ऐसे कोऑर्डिनेटेड अटैक होता था भाई प्लान करके कि बताना आज भाई, क्लैन। कि भाई देखो आ आज जाना। भाई क्लैन वॉर्स के अंदर आओ जिंदगी भाई, में कुछ साढ़े करना चार चाहते हो तो बजे आज रात 9 बजे आ जाना। आज अपन इनका ये वाला बेस अटैक करेंगे, तो ये वाला करियो, तो ये वाला करियो। यार मेरे लिए 6 वाला बहुत छोड़ को दियो जमाना दिखाते था। हैं भाई। मेरे लिए 8 वाला छोड़ दियो ब्रो। हम्म, भाई वो भी क्रेजी शिट था भाई। तो मेरे को है ना हम्म। लाइक ऐसे रैंडम से मुलाकात ज्यादा मेरे को है ना सीओसी की वजह से हुई, इवन बिफोर एनी सोशल मीडिया, जहाँ पे मैंने ऐसे रैंडम फ्रेंड्स बनाए होंगे। मैं था और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों लाइक काफी खेलते थे उस टाइम पे। आ, तो वही उसके है अलावा आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम बनाया था 10th क्लास में, और वो भी मैंने फिर लाइक 11th में छोड़ दिया था अगेन बिकॉज ऑफ जेई। तो मैंने प्रॉब्ली 3-4 महीने यूज किया होगा इंस्टाग्राम, और उसके बाद छोड़ रखा था काफी 3 साल 4 साल तक। आई थिंक मैंने कॉलेज में आके वापस एक्टिवेट किया कॉलेज में, क्योंकि काफी लोग मिले थे। अब तो मेरे को लग रहा है इंस्टाग्राम से ज्यादा मैं प्रॉब्ली लिंक्डइन चला लेता हूँ। इंस्टाग्राम तो मैंने कट ऑफ ही कर रखा है। अगेन वही वाली बात है, इंस्टाग्राम भी अब हमारे लिए पुरानी हम्म, चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ हाँ, चुके हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी लाइक हैं। अब अब इट्स हम बोरिंग। हम मैं ज्यादा गिटहब पे ट्विटर आते पे हैं मिल भाई। जाऊंगा तुमको। अब ट्विटर हो गया, गेटअप हो गया, ट्विटर हो गया, काफी। गिटहब हो गया। अब तो नए नए लाइक प्लेटफॉर्म्स है। इज गिटहब इज आल्सो अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ इट भाई, इज एक्चुअली, इट कैन बी यूज्ड टेक्निकली एज अ है ना, सोशल इट मीडिया। कैन बी सोशल एक्चुअली। मीडिया प्लेटफॉर्म। या तो तेरे को मैसेज करना है भाई, तो कमिट मतलब कर भाई, मेरा मैसेज फॉलोइंग कमिट होता कर। है। एक रिपो बना, ठीक है, उसके अंदर एक एमडी फाइल बना और कमिट करते मैसेज। वहीं पे रिप्लाई करते रहो कमेंट्स। मतलब रिपो में भी अपन पीआरस रेस कर सकते हैं, मैसेजेस रेस कर फुल सकते फुल हैं, करते फोरम्स रहो चला फिर। सकते हैं। एक रिपो का हाँ, फोरम चला सकते हैं। फोरम पे बात करो।
Oh God. ऐसा डिस्कशन वाला टैब होता है उसमें भी, तो अपन को ये करने की जरूरत। देन भाई डिस्कॉर्ड, यार डिस्कॉर्ड को कैसे बोल रहे हो? डिस्कॉर्ड मैंने बहुत पहले, लाइक बहुत हाँ पहले तो नहीं बोलूंगा, बट मैंने कोविड के मेरा स्टार्टिंग में बनाया था, सबसे प्रॉब्ली 2020 में। यूज सेकंड नंबर पे प्रॉब्ली व्हाट्सएप को छोड़ के अगर मैं देखूँ तो डिस्कॉर्ड होगा, कोई सा सोशल मीडिया के कंपैरिजन में। और डिस्कॉर्ड पे भी मेरे को काफी रैंडम्स मिले हैं, मतलब हाँ बेस्ट Like फ्रेंड्स। for a fact ये जो पूरी की पूरी कॉन्वर्जेशन भी है हम डिस्कॉर्ड पे ही कर रहे हैं। हाँ डिस्कॉर्ड हाँ पे रिकॉर्ड कर रहे डिस्कॉर्ड हैं, इज आवर एटलीस्ट द गुड। वॉइस पार्ट। लाइक अगर मेरे ख्याल से मेरे, हाँ मेरे भी अभी तुम स्क्रीन टाइम देखोगे ना, द मोस्ट नंबर ऑफ आवर्स डिस्कॉर्ड ही है वो। डिस्कॉर्ड 24/7 चालू हाँ, रहता है भाई मेरे तो, वो लाइक मोस्ट ऑफ 24/7 द टाइम चालू है। डिस्कॉर्ड इज। और मेरा तो भाई लाइक फेवरेट, अगर मैं सोशल मीडिया या फिर एनी ऐप बोलूंगा ना, मैं तो डिस्कॉर्ड ही बोलूंगा। जितने डिस्कॉर्ड फीचर्स अवेलेबल है डिस्कॉर्ड पे, जो जो तुम कर सकते हो, तो फ्री में देता है ये, कंपेरेबल ही प्रॉब्ली नहीं है यार नहीं देता। कोई हाँ, और ऐप पे। बहुत कुछ कर सकते हो। खुद के शेयर जो ये पेज बेच के अपन को फ्री में फीचर दे रहे हैं भाई, वेरी नाइस। जो भी कर रहे हैं, और डिस्कॉर्ड भी गेमर्स ने बनाया था भाई, वी आइडेंटिफाई एज गेमर्स। हैशटैग गेमर्स। हमारी तो ब्रांच में स्पेशलाइजेशन है, गेमिंग टेक्नोलॉजी। कहने को हम बीटेक सीएसई के इंजीनियर है, बट हमारे पास स्पेशलाइजेशन है भाई गेमिंग टेक्नोलॉजी में। मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। आई एम अ रेगुलर ये इम्पोस्टर है ओल्ड साला, स्कूल कोर सीएस कोर स्टूडेंट। नॉर्मी हेयर। ब्रो आई नॉर्मी। डोंट नो भाई क्या लेना है नहीं लेना है, मेरे वाला कोर इज द बेस्ट, पर कोर के साथ सब कुछ कर सकते हो। भाई जब तक कोर हाँ, बनाए विच रहो। इज ट्रू। हम तो सोचा था गेम बनाएंगे भाई, मैं तो आया ही इसलिए था कि भाई मैं तो गेम बनाऊंगा, कितने गेम मेरे को बनाए तो गेम तुमने? डेवलपमेंट करना है। एक भी नहीं बनाया भाई उसके बाद। ए अभी बना रहे हो ना, बट फाइनली अब जाके बना रहे हो, मतलब। वो भी हाँ, गेम नहीं है, वेबसाइट है टेक्निकली। मतलब मतलब वो ठीक है गेम बट है, गेम है देख, काइंड ऑफ गेम है। ऐसे तो हाँ भाई। मतलब इट्स वेबसाइट भी नॉट गेम ए होती है, हाँ। गेम इन ट्रेडिशनल सेंस, मतलब एकदम हम्म, यूनिटी अनरियल वाला, बट हाँ जिंदगी एक गेम है कुछ भाई। भी गेम हो गेम सकता है जरिए भाई, है, हाँ। कुछ भी गेम हो सकता है जब तक खेलने में मजा आ रहा है दो लोगों के साथ। मेरा तुमने डिस्कॉर्ड का स्टेटस नहीं देखा अभी, मैंने क्या क्या लिख है, रखा है? क्या है तुम्हारे डिस्कॉर्ड का स्टेटस? पढ़ो। प्लेइंग अ गेम दैट्स कॉल्ड लाइफ, कुछ ऐसे ही है ना, प्लेइंग अ पता नहीं। गेम दैट्स कॉल्ड, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, आई रिमेंबर। प्लेइंग द गेम नोन एज लाइफ। या आई रिमेंबर नाउ। भाई आई बट ट्रूली बिलीव भाई, जिंदगी गेम है, और तुमको पता है, अपन सब अच्छा प्लेयर है, मैं इंडिया में तुमको बस स्पॉन हुए हैं। मैं तुमको बस एक ना स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, लाइक मैंने मैं जब सोशल मीडिया मैंने एंटर किया ना फर्स्ट टाइम, तुमको लाइक सब लोग आते हैं अपने दोस्तों के कारण या फिर किसी अपने पर्सनल रीजन के कारण आते हैं। मैं अपने स्कूल के कारण आया था सोशल मीडिया पे। मेरे स्कूल ने मुझे सोशल मीडिया के लिए पुश किया, मेरे टीचर। पता है कैसे? हाँ? हाँ, एक्चुअली द आई थिंग नो वाज, दिस, आई नो दिस स्टोरी। हाँ मेरे फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात होगी। सो हमारे ना कंप्यूटर्स की क्लास होती थी, कंप्यूटर साइंस की क्लास होती थी। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस की क्लास में गए, और द फर्स्ट थिंग आफ्टर लाइक बेसिक कंप्यूटर वगैरह जानने के बाद, वो समझो तो फादर ऑफ चार्ल्स बैबेज वगैरह जो होता है, ये सब करने के बाद हम लोग आए। और हमें हमारा एक होता सोशल मीडिया करके एक पूरा वो था लाइक चैप्टर मान लिया जो भी था। और उसमें हमें सबसे पहला काम ही ये कराया कि आओ जीमेल बनाएंगे। और उस टाइम पे ना जीमेल बनाने के लिए यू हैव टू बी 18+ ईयर्स। बट हमें बोला वेरी फेक, फॉरवर्ड। फेक एज लगाओ बनाओ। एक केस डाल दो। हमने जीमेल बनाया, फर्स्ट डे जीमेल बनाया। द सेकेंड डे वी गॉट, हमने फेसबुक बनाया। थर्ड डे हम गए याहू बना रहे हैं। अब दिस वाज द थिंग जहाँ से हम लोग सोशल मीडिया में पहली बार गए। अब फेसबुक सबने बनाया वहाँ पे, जीमेल सबने बनाया वहाँ पे, तो क्लास में सब लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे को मेल भेज रहे हैं। बगल में बैठा है मेरे वो, मैं उसको मेल भेज रहा हूँ कि हाय हेलो दिस इज माय फर्स्ट मेल टू यू। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर, मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट मेल वाज टू, आई गेस इट वाज शिवम और आशुतोष। आई गेस या इनमें से कोई था। मैं मेल भेज रहा हूँ इनको, फिर हम लोगों ने फेसबुक बनाया डेफिनेटली, तो सब लोग फेसबुक पे कनेक्ट हुए। एंड देन वहां से ऐसे करते करते, और उसके बाद ना आई हैड अ नेबर। और वो नेबर जो, वो ना भैया थे एक्चुअली, वो मेरे से लाइक 2 साल या 3 साल बड़े थे। और उनका फ्रेंड सर्कल बहुत कूल था। लाइक वो फुल भाई गेमिंग वेमिंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, वो मतलब वैसा वाला नहीं होता कूल भैया, वो कूल भैया वाला फ्रेंड सर्कल था। सो एक बार उनके ना ऐसे फ्रेंड्स आए हुए थे उनके घर पे, तो मैं भी गया सही खेलने वेलने के लिए। तो आई स्टिल, तो वो उन्होंने वही बात कर रही थी कि तू सोशल मीडिया पे है, तू कहाँ पे है, कोई बता तेरे से कनेक्ट किया जाए। मैं बोला यार सोशल मीडिया के नाम पे तो मैं फेसबुक पे हूँ भैया, वो बनाई थी स्कूल में आईडी बनाई थी, वो वहां से कर लो कनेक्ट मेरे साथ।
तो वहां से भाई दैट वाज द फर्स्ट थिंग जहाँ से मैं सोशल मीडिया में और ज्यादा थोड़ा एंटर हुआ, और फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में गया। इसलिए मैंने दैट इज द रीजन कि मैंने फेसबुक यूज किया हुआ है। और फेसबुक पे मेरे आज भी बहुत सारे ओल्ड टाइम के फ्रेंड्स मेरे से कनेक्टेड होंगे, बट अब मैं यूज नहीं करता। अब मैंने लास्ट टाइम लॉग इन भी कब किया था फेसबुक, आई डोंट रिमेम्बर। सो ये मेरे को याद है, मेरे को बड़ा क्रेजी था भाई कि स्कूल ने बताया कि बेटा 18+ तो कहने की बात होती है, लिख दो कौन वेरीफाई कर रहा है। भाई लेकिन मस्त था भाई। अब मैं सोचता हूँ तो हाँ लगता है गलत करवाया भाई, स्कूल वालों ने पकड़े जा सकते हैं भाई क्रेजी। आधार कार्ड थोड़ा मांग लेंगे तेरे से, छोड़ना। भाई उस टाइम पे आधार कार्ड भी आज नहीं तक था भी भाई। कोई सिस्टम नहीं है। ब्रो उस टाइम पे आधार कार्ड हाँ, भी नहीं था, जबकि ये बात बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आधार होगा कार्ड ही नहीं आधार था, कार्ड। नहीं था। बट कुछ ट्रूली बट नहीं कुछ था। और एग्जिस्ट करता होगा एट दैट उस टाइम पॉइंट, पे आई गेस कुछ तो वोटर नेशनल आईडी था, आइडेंटिटी का होगा। पैन आईडी, अबे वोटर तू आईडी, कौन सा दैट्स वोट इट। देने जाएगा 10 साल का बच्चा? ये तो वही कौन तो सा कह रहा हूँ वोट मैं। तेरा? वो आज नहीं वोट देने जाना जा पा रहा कहीं पे। तो वही तो कह रहा हूँ ब्रो। बर्थ सर्टिफिकेट था आई थिंक, तो और वो भी सेमी ऑफिशियल ही होता है, ऑफिशियल भी नहीं होता। नहीं यार, ऑफिशियल काइंड ऑफ कुछ तो गवर्नमेंट आइडेंटिटी आईडी नहीं होता, रहती होगी। नहीं होती थी मतलब आई थिंक। देख, तो उस टाइम पे यही किसी भी दिक्कत थी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम लॉग इन कर रहे हो तो वो मांगते तो है ही नहीं कुछ। हाँ, वो तो वैसे भी नहीं मांगते, अभी भी नहीं मांग नहीं बट सकते। उस टाइम पे गवर्नमेंट आईडी होती क्या थी? तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट? आई हाँ गेस। ना। आई तुम्हारे गेस। पास इंडियन हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट है, तुम इंडियन हो? आ जाओ सर्च करते हैं, सर्च करें मंशु। पता नहीं भाई, एक सेकंड रुको। क्या? बट यार मेरे को जितना याद है आधार बहुत पहले ही बन गया था, जब मैं लाइक फोर्थ फिफ्थ में होऊंगा तब आधार बन गया था। तो उसी टाइम पे तो लाइक, हाँ मतलब आधार बने हुए टाइम तो काफी हो गया है। उसी टाइम पे तो मैंने अपना आईडी बनाया था, लाइक जो मैं फोर्थ फिफ्थ में ही था, फोर्थ तुम्हें या फोर्थ फिफ्थ में करा रहे थे ये लोग? हाँ। भाई साहब। यही तो क्रेजी बात है। व्हाट वाज द, क्या था इन 2012, व्हाट वाज द। नहीं, व्हाट वाज द नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ बिफोर आधार, ऐसे सर्च कर। लेट्स सी। वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में फिर बर्थ सर्टिफिकेट आता है, हाँ बर्थ सर्टिफिकेट ही था भाई। राशन कार्ड्स। ओके। ओके सो बट मतलब राशन 10 कार्ड साल सबका नहीं बनता ना। बच्चों का नहीं होता। राशन कार्ड। हाँ, ओके सो बच्चों के आधार। हाँ। पास 18 से पहले कोई वो नहीं था अपने पास लेजिट। ओके देख, आधार कार्ड जो था ना 2010 में रिलीज हुआ था, बट 2012 तक मैंडेटरी नहीं था सबके लिए। एंड या तो उसी के बाद ही मैंने शायद से बनाया आया था। होगा, मैंने बनाया होगा 2013 में शायद, 2012-13 में। मैंने लेट बनवाया था, आई रिमेम्बर 2000। हम 8th में थे तब, कौन सा ईयर था? एट्थ तो तूने एट्थ में बनाया था? मतलब 8 नहीं से नहीं, मैंने, 8 में नहीं। 8 से मैंने ये 6 महीने पहले बनाया था, एक 7th का जब मिड टर्म भरा होगा ना आई थिंक उसके मैंने आगे। 2013 में बनवाया होगा, 2013 में अपन आई थिंक फिफ्थ या हाँ सिक्स में बारह होंगे। तेरह में, वही मैंने भी 12-13 में ही बनवाया था। अपन फिफ्थ सिक्स क्लास में होंगे प्रॉब्ली एट दैट पॉइंट। हमारे यहाँ तो है ना, अपन कैंप्स लगे थे काफी। 12 में फोर्थ में थे अपन, और 13 में फिफ्थ में थे आई थिंक सो। तो सिक्स, हाँ वही फिफ्थ सिक्स क्लास में अपन ने बनाया मोस्टली। या तो इन दैट हाँ। सिनेरियो आई गेस मैंने 2015 या 2016 में बनाया था। मैंने लेट बनवाया था, उस टाइम कहाँ था तू? मैं यहीं गाजीपुर। हम्म, या बट या मैंने लेट बनाया था। अच्छा हाँ यार, वैसे इस वीक ना मैं एक और चीज़ मेरे को देख रहा। अच्छा हाँ, क्योंकि इसका मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ थोड़ा सा। सो मैंने देखा अभी अभी हम्म। रिसेंट में हम लोगों ने, हमारा लाइक लाइक हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी थी, हमारे क्लब में रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। तो अभी हमारे क्लब का एक ऑनलाइन मीट रखाया गया था, जिसमें सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, एंड मैं वॉच पार्टी कर रहा था वहाँ पे तुम सबके साथ बैठ के। तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, हाँ सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन जो था ना, बहुत ही, एक तो भाई बहुत ही लेम इंट्रोडक्शन दे रहे थे मुझे। लेम भी क्या बोलूं, मतलब फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के लोग हैं, आई डोंट नो मैं कैसे कच्चा। जज। हाँ मतलब मजेदार इंट्रोडक्शन तो नहीं था, डेफिनेटली मजेदार नहीं था। कैरेक्टर और पर्सनालिटी नहीं थी उस इंट्रोडक्शन में कुछ। बहुत ही बोरिंग सा सब लग रहा सेम था। इंट्रोडक्शन दे रहे थे। चार्मिंग सा माय इंट्रोडक्शन नेम नहीं इज था वो। ये, हाँ मतलब एक तो माय सबके नेम इज ये, मैं इंट्रोडक्शन, यहाँ से आता हूँ, खत्म। दैट्स इट। ये वेरी खत्म जेनेरिक, चीजें। है ना। मैं यार तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, लाइक हाउ डू यू गाइस थिंक somebody introduce themselves to a group of people or to a individual second person?
and like according to the scenario, situations, positions and all. तुम आई लोग थिंक सो आई थिंक हाँ सिचुएशन तुम्हारी पे बहुत डिपेंड पर्सनैलिटी करता है. पे, मतलब ये तो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है ना, तू जैसे इंट्रोड्यूस करेगा खुद को वैसे तेरे को परसीव किया जाएगा. तो अगर लोग खुद को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं या इंट्रोडक्शन में ध्यान रखते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, तो तू उस वो कैरेक्टर ट्रेट है, तो उससे पर्सनालिटी जज कर सकता है सामने वाले की. तुम कैसे करते हो? मैं तो अगर तुमसे पूछूं जैन साहब, आप कैसे करते हो? हम्म मतलब कुछ तो ऐसे जनरल वो होता होगा ना कि हाँ, हर डेफिनेटली आप हर इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा बहुत तो ट्वीक करते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, यू चेंज द इंट्रोडक्शन. बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक वो होता मैंने होगा आज ना कि तक हाँ, ये तो मैं फॉर्मली हर बार इंट्रोड्यूस करता हूँ. नहीं किया मेरे को, आई थिंक सो. ये भी एक हैं? दिक्कत है. मेरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ा किसी को. कभी भी नहीं, लाइक किसी मीट में, कभी किसी क्लासरूम में, कभी कुछ? आई थिंक आई क्लासरूम गेस में करना मैंने होगा. क्लाइंट्स के सामने किया होगा और ओके. मेरे को याद नहीं है वो कि मैंने हाँ. कैसे इंट्रोड्यूस किया था खुद मतलब को. अभी तेरे को अगर किसी क्लाइंट को करना होता तो तू कैसे करता? सपोज वी आर इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट और तेरे को हमें इंट्रोड्यूस करना है. बाय द वे गाइस, ये हम्म, आदमी अभी एक हफ्ते पहले इंटरव्यूज ले रहा था. इसने खुद को आज तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं एक ही किया लिया भाई, मैंने एक ही लिया है. एक ही दिन आया था मैं उसमें. ये लोग है, ये दोनों के दोनों. आई मीन दैट्स ट्रू. मतलब अगर मैं बिजनेस साइड ऑफ में बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा बिजनेस कैपेसिटी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ खुद को कि मैं उनको इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो मैं इंट्रोड्यूस करता लाइक माय नेम इज हर्षिन, आई एम फ्रॉम इंडिया. ठीक है. आई I did software engineering. I'm a software engineering student, 4th year software engineering student. ठीक है. At dash dash dash. ठीक है. अगर उनको पता हो, नहीं पता हो तो मैं इवन बताता भी नहीं कॉलेज का नाम. ठीक है. I does, मतलब मैंने ये क्या, I do coding in Python, Golang. ठीक है. I do web scraping. I have this much experience. मैंने फॉर्मली किसी इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रखा है. I did work with these clients. dash dash dash. ठीक है. फिर मैं सामने वाले से सुनता हूँ, ठीक है, कि वो कौन है. ठीक है. और फिर कॉन्वर्जेशन नेचुरली स्टार्ट होती है. ज़्यादा आई थिंक तो इतना इंट्रो की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. नेचुरली जब इंट्रो आता है, ठीक है, सामने वाला क्यूरियस होता है. फॉर्मली इंट्रोडक्शन अलग चीज़ होती है, जहाँ पे तुम्हें खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना होता है. वो कभी ओकेजन नहीं मिला कोई ऐसा इवेंट जहाँ पे हमें फॉर्मली तब प्रॉपर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है. So, तब अलग बात होती है. बट अपन ने रैंडम काफी मेरे को याद आता है जहाँ पे अपन को लाइक हमेशा कभी नए एनवायरनमेंट में, चल फॉर्मली नहीं बोलते, अब जैसे एकदम नए एनवायरनमेंट में जाना हो गया, जैसे मैंने पहले भी लाइक बात जैसे करी है, मैं कॉलेज में 10th से गए, जब, है ना. नहीं मैं जैसे हाँ 10th से 11th में गया था तो मैं एकदम रैंडम एनवायरनमेंट में गया था जहाँ पे मैं किसी को नहीं हाँ. जानता था. तो फर्स्ट ईयर वहां ऑफ पे अब कॉलेज तुम्हें का नए फ्रेंड्स एनवायरनमेंट बनाने के वगैरह. लिए वापस से सबको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. या फिर तेरे को हर्ष याद होगा अपन आईआईटी मद्रास के मीट में गए थे जयपुर, तो हाँ वहां पे जैसे सब लोग रैंडम थे, वी डिडंट न्यू एनीवन, तो वहां पे खुद को इंट्रोड्यूस करना हो गया, लोगों के साथ वाइब करना हो गया. या फिर कॉलेज में अब जैसे कोई नया क्लब ज्वाइन किया, इवन अपने क्लब में भी जब अपन फर्स्ट टाइम गए थे, जब अपन बाकी सब लोगों से मिले थे, देयर हाँ. वाज अ वे जिसमें अपन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया था लोगों हाँ, के होता ही है साथ. ना. वो तो एक मतलब कुछ कुछ तो आपके पास एक स्केलेटन होता है जिसके अराउंड आप बिल्ड करते हो फिर. मेरे को आई अगर थिंक मैं तो. पर्सनली बोलूँ ना, मेरे को ज्यादा फॉर्मल रहना पसंद नहीं है. हाँ. दैट डजंट सूट माय पर्सनैलिटी कि मैं बहुत खुद के बारे में बात करूं. मेरे को ज्यादा मजा लाइक लोगों के बारे में जानने से आता है. तो मेरे को टू वे कन्वर्सेशन ज्यादा पसंद है. अगर फॉर्मल सेंस में बताऊं ना, अभी तक तो हर्ष ने जैसे बोला हमें ज्यादा चांस मिला नहीं फॉर्मल सेंस में बात करने का. हम्म, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं ज्यादा लाइक खुद के बारे में वही जनरल इंट्रोडक्शन की आई एम दिस दिस दिस, और मैं अभी लाइक बीटेक किया ये सब यहाँ तक रखूंगा. और उसके बाद अगर मेरे को किसी क्लाइंट को पिच करना होगा तो मैं ज्यादा उनकी नीड्स पे ध्यान दूंगा कि हाउ हाँ. आई कैन देम या विथ माय यूनिक सेट ऑफ स्किल्स एंड ट्रेड्स. तो जैसे वन ऑफ द थिंग जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ए वेरी क्यूरियस पर्सन, तो मेरे को आप कोई भी प्रॉब्लम ला के दे सकते हो एंड आई विल गो थ्रू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिफोर कमिंग टू अ सोल्यूशन और अ सजेशन. अगर मेरा किसी क्लाइंट के साथ डील चल रहा है एज कम्पेयर टू लाइक इंस्टेंटली कि मेरे को सब कुछ आता है, हम्म, नहीं मेरे को सब कुछ नहीं आता. तो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु wants to take time
बिफोर कमिंग टू अ जजमेंट और बिफोर कमिंग टू अ सोल्यूशन। जिसको रिसर्च करना पसंद है ना। हाँ, मेरे को रिसर्च थोड़ा सा करना, मेरे को थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना और थोड़ा अच्छा आइडिया लेना किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पसंद है। और लाइक ज़्यादा इनपुट लेना क्लाइंट की तरफ से भी, ताकि मैं नीड समझ पाऊँ बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन, कि मैं बस अपना कंक्लूजन लाइक थोप रहा हूँ किसी के ऊपर कि मेरे को ये आता है तो मैं ये करके दूंगा, ये करके दूंगा, ये करके दूंगा। कंपेयर टू मैं लाइक थोड़ा पर्सनलाइज्ड रखना चाहता हूँ कि क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करेगा कि आई थिंक क्लाइंट सबसे कैसा है, क्लाइंट की अच्छी नीड बात कैसी यही है। होती है कि तुम ऑनेस्ट रहो। सबसे मेन बात, सबसे अच्छी एडवाइस, बी ऑनेस्ट। अगर तुम ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो लाइक ठोक दोगे मोस्ट ऑफ द चीजें, बाद में जाके लोगों को पता इनफॉर्मल चलता है। इनफॉर्मल जगहों पे है ना, मेरे को एक ट्रिक है जो भी मैंने लाइक काफी टाइम पहले, आई थिंक मैंने श्वेताब से सीखा था 3-4 साल पहले। तो वो ये बोल रहा था कि अगर तुम लोगों को किसी नए ग्रुप के अंदर जाना है, ठीक है, और मैंने आई थिंक डॉक्टर के से भी काफी सुना और मैंने अब काफी इंप्लीमेंट करना भी चालू कर दिया। तुम्हें अगर फ्रेंड्स बनाने हैं, जब तुम नई प्लेस पे जाते हो, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, लोग थोड़ा फॉर्मल हाँ, रहना चाहते हैं, ये लोग है ना खुलते नहीं है। हम्म, तो तुम्हें अगर वहां पे जाके कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, तुम्हें लोगों को ट्रूली जानना है और लोगों से अच्छी कॉन्वर्जेशन रखनी है, तो आई थिंक तुम्हें खुद पे हिट ले लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई आइस डू। ब्रेक करने का सबसे अच्छा आइस तरीका। ब्रेक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि तुम लोगों को अनकंफर्टेबल करने की जगह खुद को ऐसे एक्सपोज करो कि नहीं, मैं यहाँ पे फॉर्मली रहने ही नहीं आया हूँ। मैं यहाँ टाइम पास करने, मैं यहाँ बकचोदी करने आया हूँ, मैं यहाँ माहौल बनाने आया हूँ, ठीक है। लाइक ये सारा जो तुम अब ये फॉर्मल सेटिंग्स का कि हम ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि एट द एंड मैं अगर किसी मीटिंग में फ्रेंड बनाने गया हूँ, ठीक है, तो वहां पे इतनी फॉर्मेलिटी सेंस नहीं बनाती। फ्रेंड्स के बीच में हाँ, अपन तीनों को पता है अपन कैसे बात करते हैं, या फिर लाइक कोई भी अपन अगर फ्रेंडशिप के रिश्ते से जा रहे हैं तो अपन कैसे बात करते हैं। तो दिस इज वन ट्रिक आई काइंड ऑफ डू, कि मैं खुद के ऊपर जोक मेक करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि लोगों को पन समझ में आए थोड़ा सा, या तो लोगों से ट्राई करता हूँ कि वो अपने बारे में कुछ बता पाए, या तो मैं लोगों से क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ कि लोग अपने किसी फनी इंसिडेंट के बारे में खुल के बात कर पाए। लोग आई थिंक बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने में, कंपेयर टू लाइक बहुत रैंडम टॉपिक्स पे। तो तुम लोगों को अगर पूछो ना कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में बात करो। तेरे को स्टोरी याद आ रही होगी मेरे को अपन ने एक जगह किया था। याद है, हाँ मैं वही कहने वाला था तुमको, याद तुझे याद आ रहा है मैं, मतलब फॉर द कॉन्टेक्स्ट मैं मेंशन करता हूँ। सो यही मतलब द सेम क्लब विच वी आर इन, सो उस क्लब का ही एक इवेंट होने वाला था, एंड एट दैट इवेंट टाइम पे ना हम लोगों को एक स्पीकर चाहिए था जो होस्ट कर सकेगा लाइक पूरा का एंकर पूरा। चाहिए था जो होस्ट एंकर, करे हाँ नरेट करता इवेंट को। रहेगा। तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि यार नरेटर में ऐसा देखो, यूजुअल नरेटर क्या होता है ना, वो तो एक स्क्रिप्ट पढ़ता जा रहा है, लोग बोर हो जाते हैं। हमें चाहिए था कि ऑन द टाइम, ऑन द प्लेस, इन द मोमेंट। हर्ष का क्या हुआ, कैमरा वो हो गया। हाँ तो मैं कह रहा था, तो हम लोग जिस क्लब में काम करते हैं ना, काम तो क्लब में है, तो उसी का लाइक एक एंकरिंग का जब इवेंट हो रहा था, तो हमें एंकरिंग के लिए लोग चाहिए थे कि वो पूरा का पूरा इवेंट जो है एंकर कर सके, होस्ट कर सके, नरेट कर सके। अब द थिंग इज कि नॉर्मल जो कोई भी बंदा ले लो यार, स्क्रिप्ट पढ़ता रहेगा, वो तो बहुत बोरिंग हो जाता है। हम नहीं चाहते थे कि लोग बोर हो जाए इवेंट में आके। हम चाह रहे थे कि यार ऐसा जाए कि मतलब इन द मोमेंट, एट द प्लेस, जो भी करेंटली सिनारियो हो रहा है उस हिसाब से ना वो, मतलब समझ रहे हो, स्क्रिप्ट को थोड़ा सा लाइक मोल्ड करके इवेंट को कैरी फॉरवर्ड कर सके, ताकि मजा आता रहे लोगों को। ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ये तो एक स्क्रिप्टेड वो चल रहा है, ये मतलब प्लान्ड है, यही कोई चलेगा। रोबोट बात कर रहा है। हाँ। तो हाँ, हमें लोग चाहिए थे, तो हमने ना अपने ग्रुप में ऐसे मैसेज डाला कि किस किस को एंकरिंग में इंटरेस्ट है, कौन कौन करना चाहता है बताओ। तो फिर मैं, दीपेश, मैं और दीपेश, तू हम ही दोनों थे शायद से, है ना? मैं और दीपेश थे। हर्ष, मैं, हर्ष टीचर्स मनाने गया था। हाँ टीचर्स हर्ष, हर्ष दूसरे काम टीचर्स में लगा बुला हुआ रहा था, था हर्ष दूसरे काम में लगा हुआ था। इवेंट जज करने के लिए। वो ज्यूरी ढूंढ रहा था एक्चुअली। सो हम लोगों ने, मैं और दीपेश एक काम कर रहे थे, हम लोगों ने क्या किया कि ग्रुप पे डाला, लोगों ने रिप्लाई किया कि भैया हम लोग इंटरेस्टेड है, हम लोग करना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन लोग को बुलाते हैं। सो उसी में से ना एक हमारे क्लब की मेंबर है, सो उसने अपने एक फ्रेंड का रेफरेंस दिया कि भैया मेरे पास एक फ्रेंड है, एंड वो एंकरिंग वगैरह में अच्छा है शायद से, तो ही वांट्स इंटरेस्टेड टू, है, करना इंटरेस्टेड चाहता है, है। हाँ करना चाहता है। ऑल्दो वो हमारे क्लब का हम्म, मेंबर नहीं था, तो मैंने बोला क्यों नहीं, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो उसको मैंने बुलाया। नेक्स्ट डे हम लोगों ने, मैंने लिया होगा मेरे ख्याल से 3-4 लोगों का हमने उस दिन लिया था, एंड देन दैट गाय कम्स, और वो बंदा आता है, उसको हम लोग बाहर लेके गए कि चल बाहर चलते हैं, वहाँ करते हैं। सबके सामने ही था बाहर, हम लोग ऐसे पार्क में बैठे हुए थे, पार्क में, वहाँ पर कॉलेज के पार्क में, ग्राउंड में, पार्क में बैठे हुए हैं सबके सामने, वहाँ पे हमने बोला स्टार्ट कर, चल तू अपने आप मतलब एक ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट को एक बार देख ले,
इसको इसके बुलेट पॉइंट समझ ले, इसका रेफरेंस समझ ले और कंटिन्यू कर। मेरे को 1 मिनट तक बोल के देखा। और भाई उसने चालू किया, इतना नर्वस, एक तो पहले बात बहुत ज़्यादा नर्वस है। दूसरा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट इंग्लिश में थी, उसको वहाँ पे दिक्कत होने लग गई। वो थोड़ा सा लाइक उसकी जो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं वर्ड की, वो वर्ड्स अच्छे से निकल नहीं रहे थे उसके माउथ से, लाइक इट वाज नॉट साउंडिंग ग्रेट। तो यार हम डिसअपॉइंट हो गए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया। बिकॉज एक तो यार मेरे को रेफरेंस से आया है तू, उसमें भी तू ऐसी परफॉर्मेंस देगा मेरे सामने, भाई मैं तो लेजिट बता रहा हूँ बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं। बट देन फिर उसको हमने बुलाया, और फिर मैंने और दिपेश ने उसको बोला कि एक काम कर, तू लैंग्वेज लैंग्वेज छोड़, तू ये स्क्रिप्ट छोड़, तू कोई पर्सनल बात तू अपने आप से इस पता कैसे करेगा, 1 मिनट तक, दो तेरी मिनट कोई तक पर्सनल स्टोरी शेयर कर 2 मिनट बोलता तक। जा, हम्म, है ना, हाँ, और रुकना नहीं है इट्स उसको। योर स्टोरी, योर स्टेज। फिर भाई वो बंदा वापस गया, उसने ऐसे एक डीप ब्रीथ ली, और उसने अपनी एक स्टोरी सुनाई कि वो डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे, वो बंदा भी डिस्कॉर्ड पे उसने चालू कैसे किया था, लाइक हाउ डिड ही गॉट इन स्टार्टेड विद डिस्कॉर्ड, एंड पहला सर्वर कैसे ज्वाइन किया, लोगों से कैसे मिला, कम्युनिकेट किया। उसने यही स्टोरी को सुनाना चालू किया। एंड बिलीव मी, जो बंदा अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले इंग्लिश की वजह से मात खा रहा था, उसने वो स्टोरी सुनाई, और इतने सोल के साथ सुनाई ना कि वो सुनने में मजा आ रहा था, प्लस उसने इंग्लिश में बताई। सो अपेरेंटली उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो गई। जस्ट बिकॉज, वी क्योंकि गॉट अब, इन्वेस्टेड इन इट। हाँ जस्ट तो बिकॉज वो अब इतना जो अच्छा सुना बता रहा था। रहा है वो अपने अपने अंदर से, अपने दिल से बता रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ हाँ बस भाई मैं पढ़ के। सो वो मुझे एक याद आता है भाई कि हाँ, ये क्रेजी शिट थी, मतलब बढ़िया गया उसने वहां पे मेरे को लगता है हाँ भाई, कैजुअल रहो, चिल करो, अपनी पर्सनल स्टोरीज को मतलब हमेशा अपन तीनों इन्वॉल्व की करो। पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी ऐसी रही हाँ है ना कि वी लाइक पीपल जो थोड़े से मतलब खुद की पर्सनैलिटी शोकेस करते हैं, बहुत हम्म रिजर्व नहीं रहते, या तो बहुत ही बॉट की तरह बिहेव नहीं करते। आई डोंट अगर लाइक टू कन्वर्स विद पीपल जो थोड़ा बॉट की तरह बिहेव करते हैं, मैं अगर इन शॉर्ट लाइक बोलूँ तो जिनमें मेरे को मुझे, पर्सनैलिटी नहीं दिखती। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो मुझे ऐसे फॉर्मल लोग उतने ज्यादा पसंद नहीं है। लाइक ठीक है, अगर तुम फॉर्मल हो दिस इज ग्रेट फॉर यू, बट अगर मुझे पर्सनली तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना है, पर्सनली तुम्हारे साथ गो अलॉन्ग बॉन्ड करना है, इफ यू आर बीइंग फॉर्मल, देन आई डोंट लाइक यू। सीधी बात है, दैट्स मतलब मुझे वो हो ही नहीं अट्रैक्ट नहीं सकता ना। वो हो ही नहीं सकता एक ना, मैं वो तो ट्रस्ट नहीं कर सकता। द थिंग इज, कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए ट्रस्ट हाँ और रिस्पेक्ट बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो अगर कोई अपना रियल सेल्फ दिखा नहीं रहा है, वो लाइक सोच सोच के बोल रहा है हाँ हर चीज, बहुत फॉर्मल रह रहा है, तो मैं ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? ना ही वो मेरे पे ट्रस्ट करता है। इसका एक मीनिंग ये भी बनता है कि वो भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है अपनी चीजें लाइक जैसा वो है वैसे शोकेस करने में। तो वो एक पर्सोना लेके चल रहा है मेरे सामने। कुछ लोगों का आई थिंक ये डिफॉल्ट होता है। मैं ये बोलूंगा, मेरे को कुछ लोग मिले जिनको मैं कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उनका डिफॉल्ट ही एक पर्सोना था जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। तो हाँ वी हैव मेट न्यूमरस अमाउंट ऑफ पीपल, मैं यहाँ पे मेंशन करने लग जाऊंगा तो गालियां मेंशन तो पड़ेंगी नहीं, बट मुझे। काफी पर्सनैलिटी से मिले हैं अपन and हाँ मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है लोगों को कुछ पसंद आता हो। पर्सनली हमें नहीं पसंद आता, सब्जेक्टिव है हम लोग ऐसे लोग हैं। हाँ, तो सबको सब्जेक्टिव है, सबका हाँ अपना अपना चॉइस है। बढ़िया, हम्म हाँ। आई लव इट। और बताओ तूने भाई। नहीं बताया भाई हिमांशु, क्या तू कैसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेगा खुद को? फॉर्मली, देख देख फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने की जहां तक बात आती है वहां पे ना, फॉर्मली नहीं, चल कैसे भी मैं दोनों में बता कैसे देता भी हूँ। इंट्रोड्यूस। मैं दोनों ही बता देता हूँ, फॉर्मली में आ जाते हैं जैसे फॉर्मली। मेरे को याद आ जाता है, मैंने फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे स्कूल टाइम में भी बहुत कर रखा है, सो और कॉलेज में भी आके मेरे को याद है, मेरा एक कोर्स था पीएमओ करके, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो मेरी फैकल्टी थी भाई, वो शी वाज अ लेजेंड, लाइक ग्रेट इस चीज़ में। सम बजाज वाज हर नेम, उसने भी वहाँ पे करवाया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक्स भी दिए थे उस टाइम पे। सो फॉर्मली मैंने करा, मेरा फॉर्मल में तो यार मैं जितना रहता हूँ ना, ऐसे दो चार रूल्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, और उसके बाद में फिर लाइक वही अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, उसको थोड़ा सा लाइक मोल्ड कर देता हूँ। जिसमें से एक रहता है कि मैं आई का जितना हो सकता है ना कम यूज कर सकता हूँ। मैं मतलब जो ये मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं ना, आई एम, आई मतलब हर एक सेंटेंस के बाद आई कैन डू दिस, आई एम दिस, आई वेंट टू दिस स्कूल, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम दिस पोजिशन, वट एवर। आई बहुत यूज करते हैं, और मैं जितना होता है ना आई रिड्यूस करने की ट्राई करता हूँ। लाइक मैं अभी भी, मैं अगर तुम देखोगे ना, मोस्टली जब मैं अपने आपको फॉर्मल इंट्रोड्यूस करता हूँ, सो मैं ये बोलता हूँ, हाय गाइस दिस इज हिमांशु। मैं ये नहीं बोलता आई एम हिमांशु।
मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज हिमांशु। पता नहीं मेरे को आई से उतना आई से मेरे को चिढ़ है। और कोई बंदा मेरे सामने भी अगर आई करता रहता है ना बहुत बार इंट्रोडक्शन के सामने, मेरे लिए मेजर टर्न ऑफ है भाई। मैं मतलब भाई क्या है, रिडिकुलस। दूसरा फिर एक रहता है कि जो मेरी ऑडियंस है जो उस टाइम पे मुझे सुन रही है, मैं उनको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि दीपेश ने भी बोला कि मैं उनको एट दिस मोमेंट क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं वो मेंशन करके बात करता हूँ। कि अगर मान लो सपोज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैं मान लो मैं फ्रंट एंड इंजीनियर का कोई रोल तुमको दे सकता हूँ। मैं तुमको बोलता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा फ्रंट एंड जो है फ्लटर में या फिर रिएक्ट नेटिव में क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूंगा जाके कि आई एम अ फ्रंट एंड इंजीनियर हु इज लाइक आई एम अ फ्रंट एंड इंजीनियर हु कैन डेवलप अ लॉट ऑफ एप्स इन रिएक्ट नेटिव, आई कैन बिल्ड अ कंप्लीट यूआई कंप्लीट ऐप इन फ्लटर। मैं ऐसे बोलता हूँ लाइक फॉर योर एप्लीकेशन आई कैन बी वर्किंग विद फ्लटर विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं मतलब सामने वाले को लाइक काइंड ऑफ पिच कर रहा होता हूँ कि भाई तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सो दैट काइंड ऑफ इंट्रोड्यूसेस माई सेल्फ टू। देन थर्ड पॉइंट वुड बी, एक तो हाँ थर्ड पॉइंट वुड बी कि लाइक मतलब कांस्टेंट आई कनेक्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। कॉन्फिडेंस शो करता है, बूस्ट करता है सामने वाले का एक कांस्टेंट आई कनेक्शन। नहीं मतलब कांस्टेंट मतलब उतना ज्यादा कांस्टेंट नहीं, वैसे कि वो तो वियर्ड हो जाएगा। तो समझा मतलब रही। तू तू समझा नहीं। एक सेकंड, कांस्टेंट वापस से सुन। आई कनेक्शन। क्या मैं अभी नहीं समझा? कांस्टेंट आई। कनेक्शन। The fuck I am यार ये lost. नहीं समझा। I'm lost. I'm lost bro. एक सेकंड, क्या 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 क्या? कांस्टेंट आई, अरे यार तू आए के बारे में इतनी देर से रेंट कर रहा था। ओ अच्छा ओ कांस्टेंट आई कनेक्शन। तूने वही बीच में आए बोला। bro, this is eyes. This is different. नहीं तो मतलब हाँ बट यही है, समझ रहे हो? तो फिर हो जाए हाँ मतलब भाई एक तो भाई अपना एक कांस्टेंट आई कनेक्शन रखो। आईज कनेक्शन, आंखों का कनेक्शन रखते हुए मैं बात करता हूँ, आंखों दैट्स की। इट। ये मेरा फॉर्मल खत्म हो जाता है। इनफॉर्मल में यार, इनफॉर्मल में तो ऑनेस्टली बताऊँ तो सॉरी, इनफॉर्मल में एक तो मेरा जो बेस्ट तरीका रहता है, कि बेस्ट तरीका क्या बोलूँगा, मतलब वही है कि मैं गया सामने वाले इंसान से बात वही बात बात करी किया। और भाई कैसे आप, मैं मतलब मैं हिमांशु हूँ, आप तुम्हारा नाम क्या है भाई बताओ, मतलब क्या सीन है क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। फिर उसके बाद ना एक तो क्या है कि मैं ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी, एक तो मेरे को एथनिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ओपन हूँ। और मुझे हर एक एथनिसिटी का मज़ा बहुत आता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग में जो ना सबसे पहले ही किसी के साथ बात करता हूँ, कि जैसे मान ले कोई पर्सन है वो दिल्ली से है। ओ तू दिल्ली से है? कहाँ से दिल्ली में? मैं दिल्ली उतना मैं हूँ नहीं दिल्ली का बट ऐसे ही पूछ ले, वो कहाँ से दिल्ली, कहाँ में दिल्ली? अच्छा, यार मजा आया भाई तेरे तो बड़े मजा आया। और थोड़ा सा एक तो और मेरे अंदर एक चीज है जो अनकॉन्शियसली अगेन मेरा ब्रेन करता है, ऑटो पायलट पे करता है। मैं जिस इंसान के साथ बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी के एक्सेंट में बात करने लग जाता हूँ फॉर सम रीजन। और ये बहुत लोगों ने बहुत बार Isn't मेरे that को पॉइंट, racist? इट इज समटाइम फॉर पीपल बट नॉट फॉर मी। मतलब साउथ इंडियन एक्सेंट दिखाइए उतना वो वाला। अभी नहीं निकलेगा, मैं यही तो कह रहा हूँ तेरे को, अभी नहीं निकलेगा। बट यू पुट अ साउथ इंडियन पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी हु टॉक्स इन दैट एक्सेंट एंड आई विल बी कन्वर्टिंग इनटू दैट प्योरली प्योरली। और मैं बता रहा हूँ तेरे को, ये मुझे हजारों बार बोला गया कि भाई तू ऐसे क्यों बात करने लग गया। कि जैसे ये हुआ भी था, एक इंसिडेंट था। मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग उसके कॉलेज में गए थे। तो उसके कॉलेज में ना बहुत सारे लाइक साउथ अफ्रीकन नाइजीरियन पीपल आते हैं। सो यू नो हाउ ब्लैक पीपल टॉक, है ना उनका I don't एक know. एक अलग एक्सेंट है। ब्रो मैं उस बंदे से पहली बार मिला था, प्लीज उसका नाम था आई गेस जॉर्ज एडम्स, कुछ ऐसे कुछ नाम था उसका, डेविड डेविड हाँ डेविड, डेविड नाम था। मैं उस बंदे से फर्स्ट टाइम मिला हूँ, डेविड से, थ्रू माई फ्रेंड। एंड मैं डेविड के साथ बैठा हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू डेविड बिकॉज उसको हिंदी नहीं आती तो उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। एंड मैं भाई फॉर सम रीजन मैं कंप्लीटली वो ब्लैक एक्सेंट में चला चुका हूँ, जा चुका हूँ। और लेटर Partial ऑन black. और मुझे नकली ब्लैक एक्सेंट। भाई लेटर ऑन मुझे मेरा फ्रेंड ऐसे बगल में आके ऐसे बोल रहा है कि ओए एक सेकंड इधर आ। बोला क्या हो गया, तू उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है? बोला, कैसे बात कर रहा हूँ? तो तू उसे एक्सेंट में क्यों बात कर रहा है? बोला अरे एक्सेंट में बात कर रहा हूँ, मेरे नॉर्मल है भाई, मुझे नहीं पता चलता कि मैं एक्सेंट में बात कर रहा हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है। एक और I ब्रेक think लेंगे, intent एक और ब्रेक लेंगे, matters. एक सेकंड, एक और ब्रेक लेंगे।
वही हर्ष मेरे को भी ऐसा पंखा दिला दे, मुझे भी चाहिए घुमाने के लिए। भाई ये अल्ट्रा रेयर पंखा है। फिजिट स्पिनर ले लेना। हाँ ये कंटिन्यू। पड़ा था यार मेरे पास। 12 साल की अलमारी के अंदर मिलता है ये, ठीक है, ये मतलब देख रहा है मेरा 25 साल फिजिट पुरानी स्पिनर। अलमारी में। तुम्हारे पास मैं 25 कहूँगा साल पुरानी अलमारी रखी है जो काम नहीं आती है, उसमें देखना बहुत है। मिलेगा। 25 साल पुरानी एसएसआर अलमारी ये रहा आइटम मेरा है, फिजिट एसएसआर। स्पिनर। भाई एक तो दिपेश का जो फोन है ना भाटे जैसा फोन है, मैं बता रहा हूँ। और दोस्त जो भाटा नहीं समझ रहे हैं, ईंट पत्थर ब्रिक, ठीक है, ये अगर तुम फोन फेंक के किसी को मार दो उसकी इंस्टेंट डेथ है। ये कवर की वजह से नोकिया यार, ये 33, कवर मतलब ये बहुत ही प्रॉब्ली लेजेंडरी कवर नोकिया है। 3310 से ही हारता होगा एट दिस पॉइंट, और किसी से नहीं। मतलब हमने ठीक आज तक है। कंपटीशन कराया नहीं है, हम करवाना चाहते हैं वो हाँ कंपटीशन। वैसे। हम्म। व्हेनेवर यू आर रेडी ब्रदर। वही बट इसने बहुत चोटें सही है। कहाँ कहाँ से गिरा है ये। ओए भाई। छोटे दी भी होगी आई थिंक तो। फट गया यार, अब तो यहाँ पे दिख रहा है। है। हैं? टाइम आ गया है अरे इसका। कवर फाड़ दिया भाई तेरा। तो है भाई। मेरे को बटन लगा नहीं था पॉसिबल बटन है निकल कि गया ऐसे इसका। है। भाई मुझे दिख लगा रहा है था तेरे को। लाइफ के एंड तक यही चलने वाला है। हम्म। ये भाई वैसे चलो मतलब ये निकले, ये तो मैं ये जरा ये बताओगे, तुम लोग अभी अभी अपने पास जो टेक इक्विपमेंट ओ करते हो, ओन करते हो, सॉरी, वो ही करते हैं वैसे तो हम लोग अपने अपने पेरेंट्स को फिलहाल। तो मतलब तुम्हारे पास क्या क्या टेक इक्विपमेंट्स है तुम्हारे पास, लाइक थोड़ा सा बताना जरा डिस्क्रिप्टिवली। लाइक मेरे सामने तो भी डेस्क में मेरे को बहुत कुछ दिख रहा है, मैं भी बताता कुछ नहीं है यार मेरे पास। हाँ यार, मतलब लैपटॉप है, हूँ। हाँ। माउस लैपटॉप है, है। और एक मॉनिटर है। मेरे पास तो डुअल मॉनिटर मॉनिटर सेटअप। है एक, जो मैंने लगा भी नहीं रखा। ट्राइपॉड है, जो भी मैंने मतलब उसको रबर बैंड से लगा रखा है जिस पे फोन, ठीक है। और माइक है अल्ट्रा एक। जुगाड़ सेटअप। अल्ट्रा जुगाड़ सेटअप है मेरा। और और ये कौन पंखा है आई थिंक। और लैपटॉप्स कौन कौन सा है तुम्हारे, स्पेसिफिकेशंस क्या है जनरल? तो इट्स मेरा Lenovo Lenovo Legion IdeaPad 5। Gaming 3 with Ryzen 7 क्या and बात है। 3050। ओ माय गॉड। अब पुराना हो गया भाई, हमारे पास 3 साल पुराना हो मेरा गया अब। पुराना हो गया भाई, तेरा तो फिर भी नया लगता है मेरे को। मेरा और भाई बट हिमांशु साथ का दे रहा है यार, पुराना हो गया। अच्छा साथ दे रहा है अभी तक। अब मैं हैप्पी हाँ आई इतना गेस। तो चलते हैं। हम लोग अपने इक्विपमेंट से बहुत हम्म। हैप्पी है। मेरे पास भी लाइक आई हैव मेरा लैपटॉप हाँ। है व्हिच इज Acer मेरे Aspire लिए मेरे 7। इक्विपमेंट मोर देन इनफ है, हाँ। बस मेरे को एसएसडी चाहिए। बाकी सब सही है, हाँ यार स्टोरेज मेरा सब बढ़िया रिसेंटली चलता अब मैं जैसे यूज करने लगा हूँ लैपटॉप, मेरे को ऐसा लगता है ओके ठीक है, प्रोसेसिंग पावर कम होती जा रही है। एक तेरा। रिसेंटली मैंने हिट किए हैं, जब मैंने वो वर्क सेटअप जैसे ग्लेज भी है और इनके साथ सेटअप किया ना, 4-5 टैब एक साथ चलाता हूँ मैं, भाई साहब एक्चुअली है। 93% पे पहुंच जाता है, 93 100% पे पहुंच जाता है बीच बीच तेरा में। मेरे ख्याल से सीपीयू सबसे ज्यादा अच्छे से। पुराना भी है हम में से। पुराना है इसका तो 10 नैनोमीटर आई चिप पे बना फाइव हुआ है। आई 14 पे बना हुआ आई थिंक। 14 पे बना हुआ है। 14 14 नैनोमीटर पे। 14 प्लस 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 पे बना और हुआ है भाई। आई रिमेम्बर 4 कोर है तेरा सिर्फ, है ना? हाँ हाँ इसका मेरा 4 4 है। कोर है। क्वाड कोर है तेरा। आई हैव अ हेक्सा कोर सीपीयू बट मेरा सीपीयू बहुत ही अंडर क्लॉक मेरा है तो। ऑक्टा कोर है। आई गेस हम में से सबसे ज्यादा हाँ। बेस्ट लैपटॉप तो तेरे पास ही है। हाँ हम्म। मेरा आई थिंक सबसे नया भी है, तुम दोनों ने मेरे से 1 साल पहले लिया था ना। हाँ। मेरा तो लाइक आई थिंक से 2021 में लिया गया हुआ तो हर्ष ने लैपटॉप तो है। लिया भी नहीं था ना हर्ष। हाँ, मैंने लिया भी नहीं है, बट वो एक अलग स्टोरी है जो किसी और हाँ दिन तो तूने करेंगे। 2021 में लिया था, हिमांशु ने भी हाँ। 21 में लिया था, मैंने 22 में लिया था। Yeah, हम्म। yeah. हाँ भी तुम्हारा है। मेरा मॉडल थोड़ा लैपटॉप पुराना मुझे है। विरासत में मिला है मेरे भाई से, ठीक है। हम दोनों बड़े भाई रहे ना, तू छोटा भाई रहा है। हाँ अब भाई। हमारे हाँ। लैपटॉप विरासत हमने में जाएंगे। हमने दिए हैं बस। आज तक मैं मैंने तो तो हड़प कुछ लेता दिया हूँ नहीं। एट दिस पॉइंट, सब मेरा ही है एट दिस पॉइंट। ये देख रहे हो गाइस, देख रहे हो ऐसे यही होता है, छोटे भाई ऐसे ही ओनरशिप क्लेम करते हैं। होता है इनका कुछ जो नहीं है। तेरा है वो मेरा है, मेरा है वो भी मेरा ही मैंने है। कभी मेरा कुछ ही नहीं है। लिया। मैंने लेजिट, मेरे पास पहला फोन, मैंने एक फोन लिया है, मैंने एक हेडफोन लिया है, और अब मैंने फाइनली एक एसएसडी ली है। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है मेरा, सब मेरे भाई का ही है जो मैं यूज कर रहा हूँ। जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट। भाई मैंने लिया वो। मेरे पास अब भाई मेरा सेटअप, आई एम हैप्पी विद माय सेटअप राइट नाउ। आई हैव अ लैपटॉप Acer Aspire 7 Ryzen 5 5500U with 1650।
Then I have my old desktop from 2011 or 10, जिसमें Intel Pentium है, जिसको अभी मैं अपने सेकंड मॉनिटर की तरह यूज करता हूँ बिकॉज दिस इज एन ऑल इन वन डेस्कटॉप. Then I have my phone जिस पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, which is nothing phone 1 again. I'm happy भाई, मेरा सेटअप ठीक. और हाँ भाई, कीबोर्ड लिया मैंने अभी भी इस सेल में. अगेन मॉम डैड को वो करता हूँ मैं फिलहाल तो. बट हाँ भाई, मेरे को लेना नहीं था, मैंने खुद ही सोचा था कि मैं खुद ही के अभी खुद की अर्निंग से ही लूंगा, बट मेरा पुराना वाला कीबोर्ड लेजेंड डेड हो गया और बिना कीबोर्ड के नहीं बन रहा था, तो हैड टू ले लिया. ऐसा लगता है मेरे को चेयर लेनी पड़ेगी अब. चेयर, आई वुड से जब समथिंग which you प्लास्टिक should के चेयर invest. पे बैठा हूँ एंड मैं अभी प्लास्टिक की प्लास्टिक चेयर की पे बैठा हूँ चेयर गेंद दुख जाती है भाई प्लास्टिक की चेयर पे. अभी. तो लंबे टाइम बैठने में. चेयर का तो करना पड़ेगा कुछ. और बता. और तो भाई और टॉपिक्स टॉपिक वॉपिक तो कुछ ना है मेरे पास, देखो मैं तैयार करके नहीं लाया. साइक. हर्ष हर्ष ने लिनक्स डाउनलोड किया है इस बार. पता है तेरे को? ओह हाँ वैसे हाँ. अरे जैन साहब, रिसेंटली मैंने एसएसडी खरीदी. हाउ इज द अदर लिनक्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. वर्ल्ड? हर्ष How पहले is भी the- वर्जिन था, अभी और वर्जिन बन जाएगा. अब मैं अल्ट्रा प्योर वर्जन हुआ ही. ठीक है. वेरीफाइड, अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन प्रो मैक्स. सर्टिफाइड है ठीक तू. हर्ष ने क्या किया, अब लिनक्स कर लिया है. वो भी आर्च लिनक्स कर लिया. वो भी, आर्च हाँ. मतलब आर्च नहीं है टेक्निकली. ओ मार्ची. आर्च. हाँ वो आर्च ही किया मैंने. इट्स अ न्यू ट्रेंडिंग डिस्ट्रो इन डेवलपर्स. ठीक है. मेड बाय DHH. कौन मतलब जिसने रूबी ऑन रेल्स का फ्रेमवर्क बनाया था उसने बनाया ये होमार्ची करके. भाई नाम बहुत और बढ़िया मुझे रखा पता है चला चैनल को. हाँ मतलब हाँ अजीब सा नाम है. मेरे को तो अजीब सा लगा होमार्ची. ठीक है. मेरे को तो ज्यादा यूजफुल नहीं लगा लेजिट. है. मतलब मैंने इतना काम करके नहीं देखा बट क्योंकि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ ठीक है डेली लाइफ में हाँ. वो चलते नहीं है उस पे. जैसे मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता हूँ तो अपवर्क पे टाइम ट्रैकर आता है. ठीक है. तुम्हारी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लेता है हर 5-10 मिनट में और टाइम ट्रैक करता है तुमने कितना काम किया है. वो नहीं चलता उस पे. तो मैं फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर सकता नेक्स्ट पे. मेरे को अभी भी विंडोज पे करना पड़ता है. मैं प्रॉब्ली कोडिंग का बाकी सारा काम कर सकता हूँ बट क्योंकि मैं नियोवेम और ये बाकी सारी चीजें नहीं चलाता. मैं आई एम कर्सर मेन. ठीक है. तो कर्सर में. कर्सर मेन के हाँ कर्सर तो में ही नहीं है. कर्सर मेन के वजह से मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं लिनक्स पे चलाऊं या फिर विंडोज पे चलाऊं. तो और गेम्स इतने कोई खास चलती नहीं है उस पे. गेम्स की तो परफॉर्मेंस सेटअप लाइक सपोर्ट ही नहीं है वीडियो गेम्स का तो लिनक्स पे. हाँ, बाय द वे तुमने ट्राई किया, लाइक तुमने स्टीम आई गेस तुमने लिनक्स पे डाउनलोड किया था. व्हाट वाज द मैंने परफॉर्मेंस बेंचमार्क? डॉटा डाउनलोड किया था. मैंने डॉटा चलाया था. डॉटा की एक वियर्ड प्रॉब्लम होती है. बहुत ही ऊपर नीचे चलता है. लाइक FPS लेजिट 20 FPS से 140 FPS तक ऊपर नीचे होती रहती है हर एक सेकंड में. वेरी वियर्डली. मैं अभी करंटली जो रखा है. मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई इज लिनक्स मतलब तो अगर वालकन पे आपका चलता है अभी ये तो. मतलब ट्रूली क्या आपके काम की भी चीज है क्या आपका बिट, मतलब विंडोज में लाइक मैंने भी बहुत बार सोचा है लिनक्स पे स्विच करने का, बट मेरा हो रहा है काम विंडोज पे. मेरे को ऐसा कुछ वो तो नहीं लगा कि हाँ. मेरे को मतलब इतना हाँ. बॉदर नहीं होता. बाकी लोग जो बोलते हैं ना कि उनको AI वाली स्टफ बहुत बॉदर करती है या फिर जो ब्लोटवेयर है वो बॉदर करता है. क्योंकि मैं विंडोज इतने टाइम से चला रहा हूँ. मैं जस्ट बंद कर रखा है सारी चीजें सब बंद हाँ. कर रखी है जो AI वाली है या फिर जो ब्लोटवेयर है. तो अब मेरे को जस्ट नॉर्मल विंडोज मिलता है. ठीक है. मेरे लिए चलता है. और अपन उस स्टेज पे पहुंचे भी नहीं है कि जहाँ पे लाइक विंडोज हमें बॉटलनेक कर रहा है. बॉटलनेक. हाँ एज ए बॉटलनेक डेवलपर विंडोज कभी भी मेरे को बॉटलनेक नहीं कर रहा. मेरी थिंकिंग है, मेरी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है और लाइक मेरी लैक ऑफ नॉलेज होगी या एक्सपीरियंस होगा जो मेरे को बॉटलनेक कर रहा है कंपेयर टू एक ऑपरेटिंग सिस्टम. उसको तो मैं लाइक लास्ट टारगेट रखूंगा अगर मैं उस लेवल पे पहुंच गया कि भाई हाँ मैं अब विंडोज की वजह से बॉटलनेक हो रहा हूँ, मेरा काम लाइक प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, हाँ तब मैं भी वो वाली कम्युनिटी ज्वाइन कर लूंगा. विंडोज को गाली देने वाली. एक्स्ट्रा वर्जन कम्युनिटी. वर्जिन प्रो मैक्स कम्युनिटी तब में आ तक जाओ. के लिए तो आई डोंट थिंक सो विंडोज इज द बॉटलनेक. मेरा सारा काम होता है, बहुत अच्छे से होता है.
लिनक्स इज मोर ऑफ कि डेवलपर्स के जो टूल्स होते हैं बहुत सारे लिनक्स में है ना CLI से चल जाते हैं, और अपनी भी आदत हो जाती है काफी अच्छी CLI यूज करने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए, जो क्योंकि लिनक्स में डिफॉल्ट सारी चीजें CLI से कर सकते हो तुम हर चीज। और एज एन डेवलपर मेरे को एक बेनिफिट दिखता है कि जब अपन डेवऑप्स का काम करते हैं ना, तो अपने को लाइक अगर कभी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है AWS के सर्वर्स पे, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे, तो वहाँ पे लिनक्स वाले सेटअप ही लेने पड़ते हैं VMs। हाँ तो अगर अपन फेमिलियर नहीं है लिनक्स के साथ, तुम कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाओगे उनको ढंग से, और तुम लाइक अच्छा यूज नहीं निकाल पाओगे उनका। तो वहाँ मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ी फेमिलियरिटी होनी चाहिए लिनक्स मैंने के भी साथ। हाँ मतलब मेरा भी एक पर्पस लिनक्स को डालने का ही ये था, क्योंकि मेरे को लिनक्स जस्ट सीखना है। हाँ तो मैं लिनक्स के साथ फेमिलियर हूँ क्योंकि डेवलपिंग में काम आता है। मतलब पर अगर अपन को दोनों आते होंगे ना, तो फिर एट द एंड अपने पास चॉइस होती है कि मैं किस चीज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, कंपेयर टू हाँ अपने पास कंपल्जन है कि क्योंकि मेरे को सिर्फ विंडो आता है तो मैं विंडो पे ही काम कर सकता हूँ। मेरे को कल को किसी और डेवलपर के साथ काम करना पड़ा जो लिनक्स में काम करता है, तो फिर वहां दिक्कत होने लग जाएगा क्योंकि मेरे आई को गेस लिनक्स मुझे नहीं अब आता। डुअल बूट करना आता है। ठीक है, डुअल बूट कैसे करते हैं मैंने सीख लिया, और मैं डुअल बूट चलाता हूँ, विंडोज एंड लिनक्स। लिनक्स के लिए काम ढूंढना पड़ेगा कि लिनक्स में क्या मैं कर सकता हूँ जो एक्चुअली है। पसंद मेरे को बहुत आया, ये जरूर बात है। लिनक्स का ओमार्ची के अंदर हाइपरलैंड आता है जो लाइक टाइलिंग सिस्टम है, और वो मेरे को बहुत पसंद आया कि दिखता कैसे है, फील हाँ कैसे है, फास्ट है। ठीक है, इवन मैं गेम भी चलाता हूँ तो जस्ट गेम से मैं लाइक स्विच करता हूँ दूसरे वर्क स्पेस पे, इंस्टेंटली हो जाता है, वापस गेम पे हो जाता है। ठीक है, विंडोज के अंदर करते हैं, विंडोज फूक जाता है, ये वो उस पे नहीं स्वेटर होता। मारता है। ठीक है, पर ठीक है इतना मतलब काम का मतलब मेरे लिए जो काम है स्पेसिफिक, जो काम था वो नहीं हो पा रहा है इससे। बट मैं उसका भी जुगाड़ ढूंढूंगा। लिनक्स इज ऑल अबाउट जुगाड़, कि लिनक्स वर्क इज ऑल अराउंड अबाउट ढूंढने पड़ते कंट्रोल, हैं। तो हर चीज खुद से बना हर सकता है, चीज खुद जुगाड़ कंट्रोल कर सकता है, चलानी कॉन्फ़िगर चाहिए कर या सकता फिर है। ठीक है। हाँ, तो अब वर्क अराउंड ढूंढना पड़ेगा अपवर्क का। आई होप आपको मिल जाए जैन साहब। ट्यूटोरियल डालूंगा भाई, वर्क अपवर्क का ले, टाइम ट्रैकर कैसे चलाया ले, आठ अगर लिनक्स कोई ये चला। पॉडकास्ट देख रहा है तो आप लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं हर्ष को हेल्प करने के लिए। प्लीज हेल्प अस ब्रो। हाँ भाई, व्हाट फ्री यूज हम ऑफ है। तो वर्क ऑन रेडिट पे ही रेडिट? जाएंगे। हाँ, रेडिट इज आज गुड क्रेडिट प्लेस। भाई अब मैं। अच्छा। और अच्छा, एक और चीज इस हम्म। हफ्ते जो अपन ने किया, मैंने बहुत टाइम बाद ये चीज करी है, विच इज अटेंडिंग अ वर्कशॉप। ओ आई थिंक मैंने और हाँ, हिमांशु ने तो पूरी करी थी। हाउ मैंने वाज योर थोड़ी सी एक्सपीरियंस? मैंने इंट्रो पार्ट छोड़ दी थी, मैं थोड़ा लेट हो गया था। बट 1 घंटे 1.5 घंटे की वर्कशॉप थी जैन AI पे, मेरे को तो बहुत मजा आया। ये अरे वाली बहुत चीज मजा। थी जो मैंने काफी टाइम से नहीं करी थी, और काफी रिफ्रेशिंग सा फील हुआ मेरे को। और लाइक जिन्होंने ली थी वो भी काफी अच्छे थे, जो उन्होंने बताया समझाया। बट ओवरऑल मेरे को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हुआ ये करके। हमारी IIT नहीं मदरसा वाली डिग्री में एक चीज बहुत अच्छी है, ये इवेंट्स बहुत होते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं काफी। नहीं एक्चुअली जो होस्ट था ना, जिन्होंने करवाया था, जिन्होंने लाइक दैट गाय वाज एक्चुअली रियली गुड। मैं आई एम नॉट रॉन्ग, का नाम जैफुल अली कुछ करके था समथिंग। यस, हाँ नॉट एक नॉट सेकेंड, देख सकते हैं अपन। यप यप प्लीज। बट यार हाँ, आई हैव टू से दैट गाय वाज लाइक रियली गुड। मतलब जो भी उसने समझाया एंड द वे ही टॉक, मतलब फॉर्मल ही था। अली इट वाज मुस्तफ़ा, या अली फॉर्मल था। मुस्तफ़ा अली मुस्तफा या एट पिक्सल, नहीं पीसेस, पीसेस। पीसेस, स्पाइसेस पीसेस, वो लोग उसको पीसेस बोलते हैं यार, पीसेस, फॉर सम टाइम आई स्पाइसेस। थॉट स्पाइसेस था वो। बढ़िया। आशीष को स्पाइसेस इज अ जोडियक राशि साइन। होती है ना। या इट्स अ जोडियक हाँ, साइन। जोड़े है। बट या लाइक मुस्तफा वाज लाइक रियली नाइस पर्सन मैन। मतलब उसका जो द वे ऑफ कन्वेइंग एवरीथिंग, लाइक थिंग्स, जो भी वो और बता लाइक रहा था, पूरी समझा रहा मीटिंग था, को मजा इतना आया। लाइवली रखा ना उन्होंने थ्रू हाँ। आउट द मीटिंग, और मतलब वो बोरियत फील यंग नहीं हुई था ऐसे। हाँ, बातें पे। जो पर्सन था यंग ही था बहुत। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे जो वो मीटिंग थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वर्कशॉप में इंटरेस्ट नहीं था। उस वर्कशॉप में लिखा हुआ था कि देयर विल बी अ टास्क आफ्टर दिस, सो मैं उस टास्क में इंटरेस्टेड था। तो मैं वर्कशॉप का मेरे को पता नहीं, बट द सून लाइक मैं जब ज्वाइन किया, वो बंदे की मैंने बातें सुनी, मुस्तफा की, मैंने यार ये तो है भाई, ये अच्छा लगा एक्चुअली, मजा आया।
बिकॉज यूजुअली वही होता है वर्कशॉप वगैरह में आते हैं वो पता नहीं बहुत ही कुछ बता के पीपीटी चले लगती है जाते हैं ना, बोरिंग हो जाता है सब पीपीटी लगती है। हाँ। ये पीपीटी नहीं थी आई, ही वाज कम्युनिकेटिंग, ही वाज मेकिंग फन, मेकिंग पन्स, बढ़िया बढ़िया और बहुत लेकिन लाइवली माहौल था। लोगों को भी फिर मजा आ रहा था मजा कन्वर्स करने में, बात करने में। क्या एक करे तो आज का रैप करें, करते हैं आज रैप का रैप करते हैं आज करते हैं का आई थिंक। हम्म। आज का रैप करते हैं रैप करते हैं भाई इसी बात पे बिना किसी बकचोदी के। Illuminati, we are coming for you। दिया कभी for you bro। तू एक था हम तीन है माफ माफ करो, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। So okay, on a good note, guys, this is 3 pointers for you. Me, Himanshu, with Dipesh and Harsh. Hope you like this podcast. We'll let you Bye, know we'll meet again next week, and a lot of videos are coming soon on this channel। new topics, new bakchoti.